ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास धीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदन्तस्तभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को श्रील चक्रवर्ती पाद के द्वारा टीका को पढ़ रहे हैं। दूसरा अर्थ वो ले रहे हैं, कृष्ण परक अर्थ। कृष्ण मतलब यहाँ पे उनके ब्रज लीलाओं के संबंध में हम पहले रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन आप लोगों के सामने होगा। जन्मादि मतलब जन्म लेने के बाद, अन्वय मतलब सीधा संबंध वसुदेव जी के घर से, यानी वसुदेव जी के घर में मतलब जेल में प्रकट हुए, और इतर मतलब उससे अलग यानी नंद महाराज के घर में वो चले गए। अपने पिता वसुदेव जी के घर जन्म लेकर उनसे अलग नंद महाराज के घर चले गए। समझ में? अर्थे शुभ के क्यों चले गए? पहला अर्थ उनका प्रयोजन, वह जानते थे कि किस प्रकार कंस को धोखा देना है, ये जानते थे। दूसरा अर्थ यह जानते थे कि नंद महाराज, यशोदा मैया और गोपियां उनके नित्य पार्षद हैं और उनसे कितना प्रेम करते हैं और क्या क्या लीलाएं उनको रचानी है, वहां पे क्या क्या लीलाएं करनी उनके साथ में। स्वराट, वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से ब्रज में गए। प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए अपनी स्वेच्छा से ब्रज में गए, वह पूरी तरह स्वतंत्र है इस संबंध में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है, इस पे विचार कीजिए। स्वेच्छा से गए मतलब जब उनकी इच्छा हुई कि जेल से चले जाएं तो जेल के सारे दरवाजे खुल गए, सारे सैनिक सो गए, कोई रोक नहीं पाया, वो अपनी इच्छा से चले गए वहां पे। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। समझ रहे हैं? तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, उन्होंने ब्रह्मा जी को यह प्रकट कराया कि बछड़े और ग्वाल बाल वास्तविक रूप से परब्रह्म है। उसकी हमने लीला नहीं वर्णन करेंगे, लीला वर्णन हुआ था वहां पे। मोहयंती यत सूर्य, भगवान की लीला अद्भुत है और इस संबंध में नारद जी भी मोहित हो जाते हैं। तेजोवारी मताम रथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, भगवान का वपुः दिव्य है परंतु भौतिक लगता है किन लोगों को, जो भौतिकतावादी हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, धामना करते स्वरूप यह भगवान का धाम। आज इसकी व्याख्या करी जाएगी। कुहुकम करता है भगवान के संबंध में अज्ञान, तो भगवान भक्त के अज्ञान को अपने मथुरा वृंदावन धाम का आश्रय देकर उसके अज्ञान को नष्ट करते हैं और अपने स्वरूप के द्वारा दर्शन देकर उसके अज्ञान को नष्ट करते हैं। ये आज का विषय रहेगा, कैसे करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को हम ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, टीका पॉइंट क्या थे? मुख्य विषय आश्रय तत्व है भगवान श्री कृष्ण, जिसे ठीक प्रकार से समझने के लिए पहले सर्व विसर्ग जैसे 9 तत्वों को समझना होगा, समझाया गया है। और इसका यह लाभ होगा कि जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म के को तत्व समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमने लिया था, इसलिए इस तत्व को समझना जरूरी है। अंगी है भगवान श्री कृष्ण, भागवत के अन्य विषय उनके अंग हैं, ये भी बस याद आ रही होगी। देवताओं द्वारा भगवान की गर्भ स्तुति सत्य शब्द से भगवान कृष्ण की, देवताओं द्वारा भगवान की गर्भ स्तुति में सत्य शब्द से भगवान कृष्ण ही जाने जाते हैं। 2 बातें भूली गई, सत्य से योनि इत्यादि शब्द इसमें आए थे और ये बताया गया कि सत्य शब्द से भगवान कृष्ण को ही समझना होगा। भगवान सत्यव्रत हैं, भगवान के भक्त भगवान का आश्रय लेकर सत्यव्रत हो जाते हैं। मतलब जो भगवान के भक्त चाहते हैं उनकी इच्छा को भगवान पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान का संकल्प, भगवान का व्रत पूर्ण होता है, संकल्प होता है। जो भगवान संकल्प ले लेते हैं वो पूर्ण होता ही है। भगवान की भक्ति करने में सरलता एवं वैष्णवता, सरलता होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। दम्भ से मुक्त होकर के निष्कपट भाव से भगवान कृष्ण का जब भजन करता है तो भगवान को जरूर प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा हमने। जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां धर्म है भक्ति है वहां कृष्ण है, और जहां भक्ति भगवत धर्म है वहीं सत्य है। सब बातें कल हमने पढ़ा था। अब हम लोग आज
दूसरे अर्थ की चर्चा करते हैं। मेरे पीछे श्लोक बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। से बोलिए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब हम लोग ने कल चर्चा कहाँ पे रुकी थी कि भगवान का स्वरूप जो है वह सच्चिदानंद है, लेकिन लोगों को भौतिक लगता है। ये तेजोवारी मृताम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। अब बात यहाँ पे आज व्याख्या होगी। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। धाम मतलब अपने मथुरा धाम से और अपने स्वरूप को प्रकट कराकर भगवान अपने संबंध में अज्ञान को नष्ट करते हैं, उसकी बात। ठीक है, पेज नंबर 16 को देखिएगा। 16 से 16 पे शुरू करना है। हम भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं जो स्वेना धामना अपने धाम से, अपने प्रभाव से, अर्थात अपने धाम मथुरा और अपने स्वरूप से। धामना का अर्थ धाम और स्वरूप दोनों होता है। कुहकम अर्थात अपने संबंध में जीव की अविद्या को नष्ट कर देते हैं और जो अपनी कृपा से आज भी देखे जा सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कभी कभी व्यक्ति सोचेगा कि पुराने जमाने में लोगों ने तपस्या करी, कृष्ण को देख लिया और अब नहीं देख पाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीमारी वही है और दवा वही है तो प्रभाव भी वही है। मेक सेंस? जैसे मेरे को बुखार हुआ था तो मैंने दवा खाई और वैसे ठीक हो गया भूतकाल में। वर्तमान काल में जो व्यक्ति वो दवा खाएगा, जिसको वही बीमारी है, तो क्या फल मिलेगा उसको? वही फल मिलेगा। पहले भक्ति को, प्रेमा भक्ति प्राप्त करके लोगों ने भगवान को देखा है। क्या प्रमाण है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ये श्लोक आपने सुना बहुत है, लेकिन जरा से विचार कीजिए। ब्रह्मा जी इसको घटित होते हुए देखें। घटित मतलब he has seen it happening। मेरी बात समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी स्वयं प्रेम प्राप्त भक्त हैं, भगवत प्रेमी हैं, तो अपना अनुभव बता रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सभी को भगवान की कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त हुआ और उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त किया। आप और मैं कोई नए, हम ऐसे नए हैं लेकिन वही बीमारी से ग्रसित हैं, अविद्या से ग्रसित हैं, अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेंगे। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो किस प्रकार से भगवान करते हैं अविद्या नष्ट? धाम का आश्रय दे करके और अपने स्वरूप का प्रकटीकरण करके। अब स्वरूप का प्रकटीकरण कब करते हैं? जब व्यक्ति भक्ति करता है। भक्ति करते करते जब भाव प्रेम के स्तर को पहुंचता है, तब वो भगवान को देख पाता है। नहीं तो अंधकार में हम नहीं देख पाते। जब देखिए, समझ लीजिए, भाव का स्तर मतलब हुआ, जब तक हम भाव के स्तर से नीचे हैं तो हम बादल के नीचे हैं। लेकिन आप जान रहे हैं बादल के नीचे के भी बहुत सारे स्तर हो गए। एक है कि हम बिल्कुल जमीन पे हैं, फिर थोड़ा ऊपर उठे हैं, फिर थोड़ा और ऊपर उठे हैं, फिर थोड़ा और ऊपर उठ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नीचे में भी बहुत सारे स्तर बन गए कि नहीं बन गए? बादल के नीचे होने के बहुत सारे स्तर हो गए, लेकिन बादल के जब एकदम ऊपर चले गए तो अब आप प्रकृति के बिल्कुल परे हो। समझ रहे? तो भाव स्तर के बाद जब व्यक्ति को प्रेम अनुभूति होती है तो भगवान, भाव स्तर पे भगवान के गुण, भगवान की गंध इत्यादि प्राप्त होने लग जाती है। तो उसके बाद जब प्रेम स्तर को व्यक्ति प्राप्त करता है तो भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, अपने स्वरूप को समझ जाता है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से भक्तों को अज्ञान को नष्ट करते अपने स्वरूप से, अपने धाम के द्वारा। इन दो कारणों को
को 2 श्लोकों से समझा जा सकता है। अब उसके प्रमाण देने कैसे भगवान करते हैं। मथ्यते तु जगत सर्वं ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सारभूतम यद्यस्याम मथुरा सा निगद्यते। गोपाल तापनी उपनिषद 2.63। मथुरा अर्थात वह स्थान जो संपूर्ण जगत को मत दे, क्योंकि वह भगवान से भिन्न है, या वह स्थान जहां ब्रह्म विद्या का मंथन होता है। अब यहाँ बहुत सुंदर अर्थ लिया गया है। देखिए, मथुरा तो स्थान है, मथुरा मतलब ये हम बैठे वृंदावन धाम, वो तो है स्थान, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। अब लिटरली हम भगवान की गोद में बैठे हैं। जो वृंदावन आता है उसको भगवान अपना गेस्ट मानते हैं। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जब ये पूतना आई थी वृंदावन, तो ये भगवान इस पे ये भी बात आचार्यगण बोलते हैं कि सोचे कि भी ये मेरे धाम में आई है, मतलब मेरे धाम में आई है, तो अब इसको कृपा करना चाहिए। और माँ बन के आई है, माँ बनने का स्वांग बना के आई है, तो चलो माँ बना ही लेते। तो कृष्ण यहाँ पे इस धाम में कोई भी व्यक्ति रहता है उससे बड़ा प्रेम करते हैं। रूप गोस्वामी पाद मथुरा महात्म्य में बताते हैं कि यहाँ कोई चींटी भी मरती है तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोगों को बाहर नौकरी करने जाना है, क्या कहा जा सकता है। इस जगह आचार्यगण बोलते हैं, मैं समझता हूँ जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है मथुरा महात्म्य में ही है कि तुमको मृत्यु से डर नहीं लगता जो बाहर जाना चाहते हो। तुमको मृत्यु से डर नहीं लगता है जो वृंदावन के बाहर जाना चाहते हो। लेकिन जिनका भाग, अच्छा चलिए यह तो हो गया जो लोग मथुरा में रह रहे हैं फिजिकली। लेकिन दूसरी बात अर्थ यहाँ पे क्या है कि जो जहां ब्रह्म विद्या का मंथन होता है, यानी कि जहां पे आध्यात्मिक एक्टिविटीज हैं, कृष्ण भावना का अनुशीलन हो रहा है, वह भी मथुरा स्थान है। ये प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं दशम स्कंद में शुरुआत में ही। मतलब अभी मैं इसको वेदाबेस में सर्च कर रहा था तो उसमें है, शुरुआत में ही श्लोक कोट करते हैं। तो इस प्रकार से तो दोनों स्थान जहां पे कृष्ण भावना का अनुशीलन हो रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है, वह भी स्थान मथुरा है। दैट मीन्स एक प्रकार की चेतना है जिसमें कृष्ण को सुखी करने का प्रावधान किया जाता है। जहां भक्ति हो रही, श्रवण कीर्तन हो रहा है, वहां मथुरा है, वो धाम है भगवान का। जैसे आपने सुना ही होगा कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, ना योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। जहां मेरे भक्त श्रवण कीर्तन करते हैं मेरा, वहां पे मैं निवास करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान का श्रवण कीर्तन हो रहा है, वह भी मथुरा है। आप सोचिए अगर मथुरा में श्रवण कीर्तन हो रहा है तो फिर कितना फायदा, उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। यही तो कलयुग में हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ सकते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे, वो कह रहे थे कितना बड़ा भाग्य है कि हमारे फोन में पूरी भागवतों में है कि नहीं, पूरी भागवत जो है फोन में रखी हुई है। अब फिर भी हमारे पास समय नहीं पढ़ने का, वही फोन हमको सुनने नहीं देता। हरे कृष्णा, आप आ गए वृंदावन, वेरी नाइस। वही वृंदावन धाम की महिमा हो रही है। तो आप देख रहे हैं पूरी भागवतम फोन में है, लेकिन फोन ही हमको मौका नहीं देता कि एक बटन दबा के खोलें पढ़ें उसको, नहीं होता ना। इसीलिए भक्तों का संग जरूरी है। यहाँ कुछ भी हो, 1 घंटा तो कम से कम भागवत पढ़ते ही हैं, नहीं तो उतना भी क्लिक नहीं कर। ये फोन में अब सुबह से शाम हो गई, फोन में खोले अब तक, अब ये फाइल अगर कल वाली फाइल है ना, खोले उसको नहीं, मैं भी नहीं खोल पाया। ऐसा ही नहीं है, पूरा मौका ही नहीं मिलता है। बस फोन, इतना बड़ा भाग्य है, सब कुछ शास्त्र सब कुछ फोन में है, फिर भी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए भक्तों का संग में हम कृष्ण कथा नियमित रूप से श्रवण कर सकते हैं। तो यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार मथुरा धाम जीवों का उद्धार करता है। तो ये श्लोक इसलिए क्या दिखा रहा है कि भगवान का मथुरा धाम जीवों का उद्धार करने वाला है। मथ्यते, एक इसका अर्थ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे अभी तक। इसका अर्थ तो हिंदी समझ में आ रही है, लेकिन इसका अर्थ क्या है समझ में नहीं आ रहा। कि जो संपूर्ण जगत को मत दे क्योंकि वह भगवान से अभिन्न है, इसका क्या मतलब है। शायद वही अशायद वाली बात हो जा रही ना। मत दे का मतलब क्या है, जो अर्थ में समझ रहा हूं, एक तो यह कि पवित्र कर दे, मंथन से पवित्र हो जाता है, मक्खन वगैरह बाहर, जो सार है वो बाहर आ जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बट पता नहीं, मैंने सीनियर भक्तों से पूछने का मौका नहीं मिला। प्रभुपाद जी वहां पे उधर भी कुछ ज्यादा उससे बोले नहीं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ये भूल गया कि गोपाल तापनी उपनिषद की टीका जरूर होगी, वो मेरे पास नहीं मिली। उसको मैं देखूंगा, कब मुझे मिल जाएगा तो कल मैं इस पर रिपोर्ट करूंगा। मुझे याद नहीं रहा कि पुस्तक में है और पुस्तक में ही टीका दी गई है, तो वहां जरूर कुछ मिल सकता है। अब उसके बाद वो कह रहे हैं, दूसरा अर्थ लेना, श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते अनन्ते वसायिनः
तब ब्रह्ममयस्येषा किम उतेक्षाभिमर्शिनः। हे प्रभु, आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करने से तथा ब्रह्म रूप में आपका ध्यान करने से जाति से निकाले गए अंत्यज लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए जो आपको देखते हैं और आपका स्पर्श करते हैं। तो यह श्लोक कोट क्यों किया? भगवान अपने श्रवण कीर्तन से तो लोगों को शुद्ध करते ही हैं, लेकिन अगर कदाचित किसी को भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए तो वह भी पवित्र हो जाता है। भगवान के विग्रह का दर्शन प्राप्त हो जाए तो पवित्र हो जाता है। तो वो दो बातें बोली गई थी कि एक तो भगवान का धाम जीव की अविद्या का नाश करता है, और दूसरा भगवान का स्वरूप जीवों की अविद्या का नाश करता है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। ये आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। एक भक्त कोट कर रहे थे किस प्रकार से जुहू मंदिर में कई डिवोटी हैं जो 2-2, 3-3 घंटा राधा रास बिहारी के सामने खड़े रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं। हम लोग कितनी देर खड़े हो पाते हैं? तो क्या क्यों खड़े हो रहे 2-3 घंटा? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना है? नहीं, भगवान अपने स्वरूप के सुख का अनुभव उनको करा रहे हैं। प्रैक्टिकल इस्कॉन के डिवोटी की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत आगे कोई मतलब बहुत पुराना भक्त रहा हुआ, उन लोगों को टेस्ट है। और भगवान का नाम ही भगवान से भिन्न है। भगवान का नाम में कितने लोग डूबे हुए हैं, जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और अपने हृदय के अज्ञान को नष्ट होता हुआ महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अपने दर्शन से भी भगवान जीव को पवित्र करते हैं। ये बोला गया है, शास्त्र में वर्णन है कि जो कोई भगवान विष्णु के मंदिर में आ गया वो तत्क्षण मुक्ति के पथ पे आ जाता है, मुक्त हो जाता है। उसको पता भी ना हो तो, कौतूहल वश भी आ गया तो। कौतूहल समझते हैं क्या है? जरा देखें जाकर, जिज्ञासा आगे को, विश्वास ऐसा नहीं, जिज्ञासा से क्या हो रहा है देखें, और कीर्तन की आवाज आ रही क्या हो रहा है देखें। ऐसे करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर में आ गया तो वो मुक्त हो जाता है। अब भक्ति स्वामी सिंधु में कोटेशन के पढ़ सकते हैं। तो ये सब है। और प्रणाम कर दिया तो फिर तो कहना ही क्या। आपने देखा ही होगा सुबह जब प्रेम ध्वनि होती है तो कई बार लोगों को पता नहीं होता कि प्रणाम किसको करना है, किधर प्रणाम करना है, लेकिन सब लोग प्रणाम कर रहे होते तो बोलकर हम लोग कैसे खड़े हों, हम लोग भी प्रणाम कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं दिखावे का प्रणाम। उसको श्रद्धा ना भी हो लेकिन दूसरे कर रहे हैं तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम भी कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के इसके 100 जन्म के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं। अब ये तो पता नहीं कितना सत्य है, लेकिन भक्त बता रहे थे, ऐसे मजाक में बता रहे थे कि मान लीजिए किसी का मंदिर में पेन गिर गया है और पेन उठाने के नीचे वो झुक रहा है, तो भी भगवान सोच लेते हैं कि ये को प्रणाम कर रहा है। लेकिन ये बात शास्त्र की नहीं, तो खाली विनोद की बात है। मुझे नहीं पता सत्य है कि नहीं, लेकिन ये सत्य है, ये शास्त्र की बात है कि जो व्यक्ति झूठे में दिखावे के लिए प्रणाम कर रहा है उसके पाप नष्ट कर जाते करते हैं भगवान। ये तो मैं पढ़ा हूँ, ये प्रणाम की महिमा के बारे में। तो भगवान के विग्रह इस प्रकार से भगवान को भक्तों के दर्शन करके उनको उद्धार कर रहा है। ये सुना है आपने, तो सुना ही होगा, जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेता है वो मुक्त हो जाते हैं। तो सुना होगा गिरिराज जी का दर्शन जो कर लेता है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। देखिए ये तो बहुत हल्के हल्के फायदे हैं, हम लोग इसमें खुश हो जाते हैं। हाँ हो गया और कुछ नहीं। जब यही समझ में आता तो यही बोला जाएगा, गिरिराज जी प्रेम देने वाले हैं, भगवान कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। लेकिन इतना ही समझ में आता है कि मुक्ति हो जाएगी तो ठीक है, इतना ही समझो। आओ, अमर कोश के अनुसार धाम का अर्थ है गृह, देह, प्रभाव और कांति। कौन सा अर्थ यहाँ पे लिया गया है? देह, स्वरूप। और गृह, गृह कैसे लिया? धामना। धाम का अर्थ यहाँ पे बोल रहे हैं घर। घर मथुरा किसका घर है? भगवान कृष्ण का घर है। और प्रभाव और कांति सभी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे 2 अर्थ ले रहे हैं। तो देखिए आचार्यगण करते क्या है, संस्कृत में शब्दों का जो अर्थ है उसकी कृष्ण में कैसे बैठेगा वह व्याख्या करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अर्थ संस्कृत के शब्दों का अर्थ अपने मन से लगा रहे हैं, ऐसा वह भी नहीं करते। जो स्टैंडर्ड अर्थ है उसके वो अर्थ कृष्ण पे कैसे बैठित होगा, क्योंकि होगा कृष्ण पे ही घटित। सारे शब्दों का अर्थ कृष्ण पे ही जाता है। सरस्वती माता और किसी के बारे में बात नहीं करती हैं, वो हम समझ नहीं पाते, तो आचार्यगण तो समझाते हैं उसको। Are you able to understand? They will take up the exact meaning of the words and then they will explain it in the way if as Krishna has to be explained. ये भगवान चैतन्य महाप्रभु भी करते थे। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कुछ भी भौतिक आंखों से देखा जा सकता है वह क्षणिक होता है। तो क्योंकि कृष्ण के रूप होना चाहिए, कृष्ण के रूप को इस भौतिक जगत में देखा जा सकता है, इसलिए वह भी क्षणिक ही होगा। ये समझ में आया? इस जगह के जितने भी रूप है वो परिवर्तनशील है कि नहीं? बार बार रूप परिवर्तन है, और जब परिवर्तन हो रहा है तो क्षणिक ही मानिए, क्योंकि शाश्वत नहीं है।
तो अब उनका आर्गुमेंट ये है कि जो कुछ भी भगवान का रूप आप देख रहे हो वो क्षणिक होगा, कि वो तो देख रहे हो उसको आप। इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं ये राम, अरे रोटी, रोटी में भी तो रा आया है, तो वो रा और राम में भी रा आया है, तो वो तो भौतिक है, तो ये भी भौतिक होगा। थम्सअप में ता आया है, तो भगवान के किसी नाम में भी ता आ सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा ता किसी नाम में आता है, अच्युत, तो ता शब्द वहां तो भौतिक है, तुम यहां कह रहे हो ता शब्द आध्यात्मिक है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तुतः ये बात भागवत में आएगी, जितने भी शब्द सारे गामा पा से बोला गया, यह भी चिन्मय है, आध्यात्मिक है, ये भगवान की सेवा के लिए। तो राम शब्द पूरी तरह से आध्यात्मिक है, रोटी शब्द आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन राम शब्द आध्यात्मिक है। क्यों? भगवान की अचिंत्य शक्ति से भगवान हमारी जीभ पे आ रहे हैं जब हम बोलते हैं राम। मैं थोड़ा गलत बोल गया, जब हम बोलना चाहते हैं राम, तो भगवान हमारी जीभ पे आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? क्या बोलने से? राम। अगर हम सोचें कि हम अपनी इच्छा से राम बोल रहे हैं, तो ये हमारी गलती होगी, भ्रांति होगी। हम अपनी इच्छा से नहीं बोल सकते, सॉरी, हम अपनी शक्ति से नहीं बोल सकते हैं। राम भगवान, नाम भगवान राम नाम के रूप में, कृष्ण नाम के रूप में अपनी इच्छा से हमारी जीभ पे प्रकट हो रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने भक्तों से सुना है कि नारद जी ने, आप सब जानते हो इस बात को, रत्नाकर को बोला कि तुम राम बोलो, और वो नहीं बोल पा रहा था। और मुझे एक भक्त बता रहे थे इस्कॉन पुणे के, कि वो लोग कहीं प्रचार करने गए गांव में, जहां एक व्यक्ति बुच्चर था, बुच्चर मतलब कसाई, और उसको बोला राम बोलने के लिए, वो नहीं बोल पा रहा था। क्या? और आपने सुना था महाप्रभु की लीला में प्रकाशानंद सरस्वती 3 बार बोले चैतन्य चैतन्य चैतन्य, लेकिन कृष्ण बोले नहीं। बड़ा हमको आश्चर्य लगता है कि कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत है। कहीं कहीं तो भक्तों को भी दिक्कत होती है। आज कल के सुबह के जप में 5:30 बजे माला शुरू नहीं किया कि भक्त को नींद आना चालू हो गई। हमने कहा अरे भाई, कम से कम 1 घंटा तो बीतने देते उसके बाद सोते। महाराज जी एक जगह से बोल रहे थे, भागवत में प्रवचन हो रहा था, और जैसे प्रवचन शुरू हुआ सोना चालू कर देते। महाराज बोल रहे प्रवचन में, अरे भाई कम से कम कुछ कथा हो जाने देते, उसके बाद सोते। कथा शुरुआत होते ही सोना शुरू कर दिया, ये क्या बात हुई? खैर ये तो विनोद की बात है, लेकिन बात ये है कि भगवान का नाम, जैसे आप जो बातें भगवान पे घटित हो रही हैं, वो भगवान के नाम पे होंगी। मैंने इसलिए सुना है कान से, इसलिए बोल रहा हूं बात। कभी मत सोचिए कि भगवान का नाम आध्यात्मिक नहीं है, वो पूर्ण रूप से चिन्मय है। हम अनुभव नहीं कर पा रहे, वो हमारी परेशानी है। जैसे इसी से, हाँ, एक और बात बताना भूल गया, मैंने महाराज जी से पूछा था, जो व्यक्ति मथुरा में आता है उसे साक्षात भगवान का संग हो रहा है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में महाराज बोल रहे हैं, नित्यदा हरि, भगवान हमेशा इस धाम में रहते हैं। नारद जी के वचन है भागवत के। तो कहेगा हमें क्यों अनुभव नहीं होता? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और अनुभव हो या ना हो, भगवान का संग हर उस व्यक्ति को हर समय मिलता है जो व्यक्ति धाम में रहता है। डज इट मेक सेंस? चलते फिरते भाई, धाम आकाश में तो उड़ोगे नहीं, और आकाश में उड़ेंगे तो उसकी हवाई सूंघेंगे यहाँ की। तो अगर धाम का, जमीन का स्पर्श हो रहा है, तो धाम तो भगवान से अभिन्न है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्त धाम वृंदावन। अब दिक्कत ये कि हम लोग चप्पल पहन के घूमते हैं। महाराज बड़ा पे बोलते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, यहाँ आए और चप्पल लेके चटाचट चलना चालू कर दिए। चटाचट, संपर्क नहीं करना चाहते धाम का। क्या ये सब बातें आप समझ रहे हैं? इस प्रकार से उद्धार हो रहा है ना? स्पर्श होते ही, धाम का स्पर्श होते ही व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। अब मैं ऐसी बात बोलूंगा जो आप लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, बड़े उत्साह आता है। चक्रवर्ती पास 6.2.9-10 की टीका में हम उसको पढ़ा चुके हैं इंग्लिश में, वो स्पष्ट बोलते हैं, एक ही नाम से, कृष्ण नाम से जीव की अविद्या भी नष्ट हो जाती, एक ही नाम से। लेकिन भगवान जानबूझ करके कुछ समय तक उसकी अविद्या को रखते, ताकि अन्य जो सिद्धांत फिलॉसफी हैं वो बने रहें, कि कर्म मार्ग में लोगों की विश्वास न टूटे, ज्ञान मार्ग में लोगों का विश्वास न टूटे, इसलिए रखते हैं। मैं से कई बार व्याख्या किया हूं कि अगर मैं एक बार कृष्ण बोला, सब भगवान के तुरंत धाम चले गए, तो फिर तो कोई और कुछ स्वीकार ही नहीं करेगा। इसीलिए एक छलावा प्रस्तुत करने के लिए, माया प्रस्तुत करने के लिए भगवान कुछ समय के लिए भक्त के रखते हैं इस प्रकार से। नहीं तो एक नाम लीजिए, साय से भगवान के धाम जा सकते। एकदम आपको टीका में इंग्लिश में चाहेंगे मैं भेज दूंगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि भगवान के नाम में अनंत शक्ति है, तो कह दीजिए कि भगवान के नाम में अनंत शक्ति नहीं।
लेकिन उसका स्वभाव ऐसा है, वहां बताते हैं जैसे अंजीर का पेड़ कुछ समय के बाद ही फल देता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी कुछ समय के बाद ही फल प्रकाशित करना शुरू करता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिसने भक्ति में स्वीकार कर ली, अब उसका भगवान के धाम जाना निश्चित है। अब वो अलग बात है कि वो थोड़ा अपराध करेगा तो टाइम लग जाएगा, नहीं तो बहुत निश्चित है। उसमें आचार्यगण स्पष्ट बोले, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम। किसी भी तरह से नाम उच्चारण कर लिया तो जरूर मुक्ति देने वाला हो जाता है नाम। ठीक है, तो मैं खाली बात कर रहा था, जो बात भगवान के संबंध में घटित होती है वही भगवान के नाम के संबंध में घटित होती है। तो लोग सोचते हैं इस प्रकार से, भगवान का रूप भौतिक है, वही बात आपको अगर दिखाई पड़ रही तो वो रूप दिखाई पड़ रहा है तो भौतिक है। उसी प्रकार से व्यक्ति सोचेगा कि जो कुछ शब्द सुनाई पड़ रहा है वो भी भौतिक है। ठीक है ना, कुछ कहना चाहते हैं? बोल दीजिए, माइक बोलिए। हाँ, शुद्ध नाम। शुद्ध नाम में देखिए होता क्या है, शुद्ध भक्ति क्या होती है? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो शुद्ध नाम का अर्थ ये हुआ कि अब उसकी कोई भौतिक वासना नहीं है जिसकी वजह से हरि नाम जप कर रहा है। नाम हमेशा शुद्ध होता है, पूर्ण शुद्ध, नित्य मुक्त, अभिन्नतम नाम नामिना। भगवान का नाम पूर्ण रूप से शुद्ध है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है। हमारे हृदय में वासनाएं हैं, इस कारण से दिक्कत हो रही। और जैसे जैसे वासनाएं भगवान के नाम के प्रकाश से, कृपा से जाएंगी, आपको भगवान के नाम में सुख प्राप्त होने लग जाएगा। अविद्या वाली बात समझते हैं ना, अविद्या जैसे जैसे अविद्या नष्ट होती जाएगी, हम शुद्ध नाम जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब कर सकते हैं, प्रकट होगा। जैसे आपने बताया कि एक नाम से भगवान के धाम चले जाते हैं, अगर तो क्या वो शुद्ध नाम के अपराध से रहित करे। अपराध करता है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो जाएगा नहीं। अपराध भी कर रहा हो तो बार बार नाम उच्चारण करके अपराध नष्ट होते हैं और उसके बाद भगवान के धाम चला जाता है। अगर अपराध रहित है तो वहां स्पष्ट रूप से बोला गया, अपराध रहित है, नाम लेगा तुरंत भगवान की प्राप्ति करेगा। ये सब सत्य बातें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चैतन्य चरितामृत में आप इसको पढ़ेंगे। मैं खाली बात ये बोल रहा हूं कि लोग कहते हैं कि जो रूप दिख रहा है वो क्षणिक होगा, तुम्हें भगवान दिख रहे मतलब उनका रूप भी क्षणिक होगा। उसी तरह से नाम के बारे में सोचते हैं, कुछ शब्द सुनाई पड़ रहा है भौतिक है, तो नाम का नाम भी सुनाई पड़ा तो वो भी भौतिक है। ये तर्क कैसा है? वही वाला तर्क, गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण का गोबर पवित्र होगा ना। ये शास्त्र का वचन नहीं है। जो शास्त्र का वचन वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वही हुआ था जब भगवान कृष्ण आए थे। शिशुपाल बार बार उनको अपना संबंधी, समान, अपने समान जैसा मान रहा था, गाली दिया करता था उनको। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि इनका जो स्वरूप है वो पूरी तरह चिन्मय है। बहुत गंभीर विषय है। भक्तों को वही सुख, इतना सुख दे रहा है कि एक क्षण का वियोग नहीं सहन कर पा रहे। बताया था ना कि पेड़ के पीछे कृष्ण चले जाते हैं और फिर पेड़ के आगे क्रॉस करते, उतने समय के वियोग को भी ग्वाल बाल सहन नहीं कर पाते। गोपियां कह रही है कि आंखें, जो विधाता है वो आंखें बनाना जानता नहीं, एक तो दी हमको 2 आंखें और उस पर भी ये शटर लगा रखा हुआ है, तो हम कृष्ण के रूप का आस्वादन कैसे कर सकते हैं? तो और इधर शिशुपाल जो है वो कृष्ण को देखना भी नहीं चाहता, कृष्ण को देखकर उसको द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये उन लोगों की दिक्कत है जो उनके हृदय में मतलब भोग की वासना है या अविद्या से ग्रसित है। अन्यथा कृष्ण हमेशा पूरी तरह से चिन्मय, माधुर्य से युक्त है। इसलिए अच्छा प्रश्न है, जिनकी नाम में श्रद्धा नहीं उन पे भी नाम काम करेगा? नहीं, नहीं। जैसे अग्नि पे जिसकी श्रद्धा नहीं होती, अग्नि पे काम नहीं करती है ना। कितना मतलब 5 करोड़ बार समझाने के बाद समझ में नहीं आता है। अग्नि में श्रद्धा होती तभी तो अग्नि जलाती है कि नहीं? हेलनम का अर्थ क्या है? अश्रद्धा पूर्वक भी करे। कथम अपि सकृदातम, कथम अपि यानी कि श्रद्धया हेलया वा। श्लोक भूल गए सब? ज्वाइन करो आश्रम, तब याद रहेगा। अभी देखिए घटना हुई, सब समझ में आ जाएगा। हमारे एक भक्त है, उनको बुखार था, तुमने कहा बेटा ये 3 दवा लेना। करना में तो आपको जो दी थी ना दवा, तो उन्होंने, अब देखो कैसे होता, श्रवण ना करने से गड़बड़ होती है। पिताजी को भी बुखार हो गया, ठीक है, पिताजी की दवा दी। तो पिताजी की दवा लेने के लिए बड़े भैया गए तो दूसरी दवा, एक दवा चेंज कर दी और उसकी 30 ड्रॉप पिला दी, उल्टी होना चालू हो गई। तो आप तो बड़ी श्रद्धा से ले रहे हो, बुखार ठीक होगा, लेकिन दवा गलत लेंगे तो वह तो अपना प्रभाव दिखाएगी ना। श्रद्धा की बात भी, श्रद्धा नहीं भी है, अगर बार बार नाम उच्चारण कर रहा है वो पवित्र हो जाएगा। अजामिल की श्रद्धा थी? नहीं थी, लेकिन अपराधी नहीं था। श्रद्धा ना भी हो, ऐसे ही हरे कृष्णा जैसे वो एग्जाम्पल है ना, ए हराम हराम बोलते हैं मुसलमान, श्रद्धा ना होने पर भी वो मुक्त हो जाता है। लेकिन श्रद्धा से जब करता है व्यक्ति तो उसे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। केवल मुक्ति की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मुक्ति निश्चित होते प्राप्त होती, चाहे श्रद्धा हो चाहे श्रद्धा हो। तो ये बात हम इसलिए क्यों कह रहे हैं कि कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम ये एक भौतिक वस्तु है। तो जो गलती भगवान के स्वरूप के संबंध में करते हैं वही लोग भगवान के नाम के संबंध में करते हैं। तो इसलिए शास्त्र से सुनकर समझना चाहिए।
अभी नहीं। इसके उत्तर में कह रहे, देखो क्या है ना, वो उसको विस्तार करते जाएंगे तो फिर श्लोक बाद में पूछ लेना। जिसके उत्तर में कह रहे हैं, इसके उत्तर में कह रहे हैं कि त्रिसर्गः अर्थात तीनों गुणों से रचित भौतिक शरीर, जिसमें तीन प्रत्यक्ष देखे जा सकने वाले तत्व यथा पृथ्वी, जल और वायु का मिश्रण होता है, वे मिथ्या या क्षणिक हो सकते हैं, परंतु वह स्वरूप जो इन तीनों गुणों की सृष्टि करता है वह क्षणिक नहीं होता है। ये बात समझ में आई? इस जगत में जो भी आप रूप देखते हो उसके घटक अवयव क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो यह बिल्कुल सत्य बात है कि यह जो स्वरूप आप इस जगत में देख रहे हैं या रूप देख रहे हैं, जो भौतिक स्वरूप है, उनके अवयव कैसे हैं? पृथ्वी, जल, वायु। तो यह जरूर क्षणिक है, कुछ समय के लिए मिले हैं, जब इनका विघटन हो जाएगा तो स्वरूप नष्ट हो जाएंगे। कोई कहावत है ना, माटी के मनुष्य है, माटी में मिल जाना है, ऐसे कुछ कहावत बोलते हैं कि मट्टी से, स्वाभाविक सी बात है, हमारा शरीर मिट्टी से आया है और उसके बाद मिट्टी में मिल जाता है, दैट्स फाइन। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है कि मिट्टी कुमार से कह रही तुम मुझको क्यों रोंद रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमको रोन दूंगी। तो सही बात है, या फिर ऐश बन जाता है ऐसे करके। लेकिन इन शरीरों को बनाने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। उनका स्वरूप ऐसा है सच्चिदानंद है। ये हम लोग ने पहले भी चर्चा का ले लिया था पहले अर्थ में कि जब ये जगत नहीं था तब भगवान ने सोचा, भगवान ने देखा, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की आंखें महतत्व की सृष्टि नहीं है। याद आ रहा है कहां पढ़ाया गया था? ये इसी साल पढ़ाया मैंने, धूमिल धूमिल सी याद आ रही। हाँ, इसी साल पढ़ाया था, पहले अर्थ में बता रहे थे सब बातें। महातत्व क्या होता है? चॉकलेट नहीं होता है, कम से कम। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सब कुछ महतत्व से आया, चॉकलेट भी महतत्व से आई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि चॉकलेट महतत्व नहीं है। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जिस चॉकलेट का स्वरूप उस तरह से, महतत्व का स्वरूप चॉकलेट जैसा नहीं होता, कारण रूप में रहता है। यद्यपि भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक शरीर से युक्त असुरों के द्वारा देखा जाता है, परंतु वे उसे कैसे होना चाहिए, वे उसके माधुर्य, परंतु वे उसे माधुर्य के अनुभव के बिना देखते हैं, जैसे पीलिया के रोग से ग्रसित व्यक्ति को मिश्री कड़वी लगती है। क्या युक्ति दे रहे हैं? भगवान का स्वरूप है तो आध्यात्मिक, तुमको नहीं दिख रहा है ठीक से, दे तुम्हारी प्रॉब्लम है। नहीं समझ भाई? भोग हमारा हृदय में है या असुरों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता है, इसलिए भगवान का मधुरता होते हुए भी वह भगवान की मधुरता का अनुभव नहीं कर पाते। ये बात है, ये समझ में आ रहा है? हम अगर मधुरता, मैंने एग्जाम्पल बताया था कि हम अगर मधुरता का अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि रसगुल्ला मीठा नहीं है। अब समझ में आ रहा है ना? रसगुल्ला मीठा नहीं है और बाकी लोगों को मीठा लग रहा है, तो आप क्या सोचेंगे? कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे अभी कुछ समय पहले मुझे बुखार था, 3 महीने हुए मुझे लगता है, तो देखा सब लोग धमाधम प्रसाद खा रहे हैं और मेरी इच्छा नहीं हो रही है। तो करना में प्रभु पूछते थे, प्रभु जी कैसा बना है? हमने कहा भैया मुझसे मत पूछो कैसा बना है, क्योंकि मुझे सब कुछ बराबर लग रहा है। मुझे सब कुछ ब्रह्म लग रहा है, कोई भेद नहीं दिख रहा है। सभी कुछ जैसा लग रहा है। तो प्रॉब्लम किसकी है? मेरी प्रॉब्लम है, बगल वाले की प्रॉब्लम नहीं। बगल वाला तो लाओ भाई, क्या कहते हैं, यजमान का आटा, यजमान का घी, शाबाश शाबाश बाबा जी, खाओ खाओ, है कि नहीं? लाओ लाओ। तो समझ रहे ना मेरी बात? तो ये दिक्कत है। बहुत अच्छा पास टाइम है इस पे, मैं चलिए क्या बताएं, बहुत सुंदर लीला है महाप्रभु के संबंध में, पढ़ लेते हैं, अगर समय मिलेगा तो एंड में बताता हूं। ऐसा भगवान की इच्छा से होता है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? तो देखो, किसी कोई सूर्य को देखे और कहे सूर्य में प्रकाश नहीं है, संभव है या असंभव है? बिल्कुल सही पांडे ने कहा, असंभव है। सूर्य को देखे और कहे सूर्य में प्रकाश नहीं है, इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। लेकिन इम्पॉसिबल को भगवान पॉसिबल कर दे रहे हैं। भगवान को देखे और कहे भगवान में मधुरता नहीं है, ये इम्पॉसिबल बात है। उदाहरण समझ में आ रहा है? सूर्य को देखे, देख रहा है सूर्य को, लेकिन कह रहा ना इसमें तो कुछ प्रकाश ही नहीं है, कहीं कुछ भी प्रकाश नहीं है, कुछ भी प्रकाश नहीं है। ये नहीं कि थोड़ा सा प्रकाश है, कुछ भी प्रकाश नहीं है, जीरो प्रकाश मान रहा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भगवान अपनी अचिंत शक्ति से योग माया समावृता
अपने माधुर्य को, अपने ऐश्वर्य को योग माया से ढके रहते हैं। तो भगवान यहाँ जब प्रकट भी रहते, लोग समझ नहीं पाते। महाप्रभु आज से 500 साल पहले थे ना, किसी हिस्ट्री की बुक में लिखा है कि आज से 500 साल पहले भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु, कहीं कोई लिखा है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु? हमारे आईटी में एक भक्त थे, उनके एक मित्र बोले, अरे तुमने चैतन्य महाप्रभु को भी लॉर्ड बना दिया। बोला इनको भगवान बना दिया। वो भक्त नहीं था। उन्होंने कहा भैया भगवान हम बना नहीं देते, शास्त्र का प्रमाण है। तब देखिए लोग भ्रमित हो रहे हैं कि नहीं। तो यानी कि 500 साल पहले साक्षात भगवान यहाँ पे आए। जैसे आप लोग सुने थे ना, सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या कहते हैं, गोपीनाथ आचार्य जी कहते हैं, जिस पे कृष्ण की कृपा होती है वह समझ लेता है। तो कहते हैं ये क्या प्रमाण है कि मुझ पे नहीं हुई और आप पे हुई है? तो कह रहे आपके घर में भगवान है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि भगवान है, तो इसका मतलब है कि आप भगवान की कृपा से वंचित हैं। समझ रहे ना, किसी के घर में सूर्य हो, कहे भाई वो कहे लालटेन ढूंढे, तो ये तो उसके बेवकूफी ही होगी, मूर्खता होगी कि नहीं? ये बात है। तो ये सब भगवान की इच्छा से होता है। ध्यान दीजिएगा कि हम भगवान की इच्छा के बिना उनको भूल भी नहीं सकते। हम भूलना चाहते हैं, इसलिए भगवान संकल्प करते हैं चलो ये भूलना चाहता है तो भूल जाए, अन्यथा आप भगवान को भूल नहीं सकते हो। ये बात समझ में आ रही? अनलेस कृष्णा अलाउस वी कैन नॉट फॉरगेट हिम, ही इज सो नाइस, ही इज सो स्वीट। एग्जाम्पल, धनुर्दास नाम का एक व्यक्ति था, वो एक वैश्या में बहुत आसक्त था। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी जा रहे थे और वो देख रहे थे कि वो व्यक्ति उस वैश्या का मुख देखते हुए उल्टा चल रहा था, उस पर छाता करते हुए। प्रसिद्ध घटना है। तो उसको बुलाए रामानुजाचार्य जी, बोले क्या कर रहे हो तुम? कह रहे इसकी आंखें बहुत सुंदर है, तो उन आंखों को मैं देखने से क्या कहते हैं, तृप्त नहीं होता। वयम तु ना वितृप्याम। ठीक है, जो भी है, तृप्त नहीं होता। इन्हें ये बोला नहीं, तो मैं विनोद में बोल रहा हूँ, तो भागवत के बात। तो उन्होंने कहा इससे अच्छी आंख दिखाओ। तो वरदराज जी की आंखें, उन्होंने उनकी इच्छा से श्रीपाद रामानुजाचार्य जी उनको लेके गए और वरदराज जी ने अपने जो दिव्य चक्षु है उनके स्वरूप को उनको दिखाया। वैसे पहले भी दर्शन किया था, लेकिन अब एक भक्त की कृपा से वाकई सच्चा दर्शन हुआ। वो योग माया से हटा करके भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया, फिर वो उस भौतिक रूप के प्रति आसक्त नहीं हो पाया। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो भगवान ही अपनी इच्छा से अपने तेज को ढक करके रखते हैं। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती के सामने महाप्रभु गए और अपने तेज को प्रकट किया था, याद आ रहा है? पढ़ाया था मैंने। उससे पहले तो क्या रख रहा था? सामान्य सन्यासी है। ये बात है। तो इसे भगवान की योग माया का प्रभाव है। ऐसा भगवान की इच्छा से होता है जो उनके अचिंत स्वरूप से उत्पन्न होती है, जो उनके विभिन्न लीलाओं को संपादित करता है। मतलब स्वरूप जो उनकी लीलाओं को संपादित करता है। यानी कि भगवान नहीं चाहते कि जो लोग अभक्त हैं वह उनके माधुर्य का अनुभव करें। इसलिए हम लोग भक्ति किस लिए कर रहे हैं? मुक्त होने के लिए, है ना? नहीं, भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि भक्ति करके हमारी भक्ति बढ़े और भगवान के माधुर्य ऐश्वर्य का हम अनुभव कर सकें। मूल बात है भगवान के माधुर्य का अनुभव कर सकें। भगवान की ऐश्वर्यता का सार है उनका माधुर्य। ये चैतन्य चरितामृत का वाक्य है, ऐश्वर्य सार माधुर्य से करके है। मुझे श्लोक याद नहीं है उसका। तो यहाँ पे भक्त लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं? जिन लोग के अपराध हैं अपराध नष्ट हो, अपराध भक्ति बढ़े, बढ़ी हुई भक्ति से भगवान का आस्वादन वो कर सके। ठीक है। और भगवान भी यही चाहते हैं कि जो उनके भक्त हैं वही उनकी मधुरता का आस्वादन करें और ये असुर लोग ना करें। भगवान इस प्रकार से चाहते हैं। इसीलिए अपने आप को योग माया से समावृत कर लेते हैं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अब इसका अर्थ यह मत समझिएगा कि केवल भगवान को देखता नहीं है। मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, योग माया से ढका रहता हूं। उस अर्थ ये नहीं है कि केवल भगवान दिखते नहीं है। जब यहाँ पे भगवान दिखते भी हैं तब भी उनके माधुर्य को भगवान ढके रहते हैं असनों से। ठीक है। एक और ऐसी बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। इसीलिए बोल रहा हूं चैतन्य चरितामृत खरीद लो भैया, माताओं, घर में पहुंचा दो। और घर में पहुंचा देंगे सारी हम लोग। एक एक पॉइंट पे रेफरेंस आता है कि जहां ब्रह्मा जी एक साथ दर्शन करते हैं भगवान का, कहते हैं और भी ब्रह्मा है, तो भगवान आंख बंद करते हैं। द्वारका में ब्रह्मा जी दर्शन करने जाते हैं भगवान का, और फिर ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि अन्य अन्य ब्रह्मांडों से शिव जी आ रहे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, जो कई कई गुना बड़े हैं, जिनके सामने ब्रह्मा जी, हमारे ब्रह्मा जी खरगोश जैसे लग रहे हैं।
हंस रहे हो ऊपर, आप क्या लग रहे हो? जब ब्रह्मा जी खरगोश है तो हम कहाँ है? हम तो एटम भी नहीं है, उसमें भी हम भूलते हैं कितने बड़े हीरो हैं हम, है कि नहीं? और ब्रह्मा जी सबको देख रहे हैं कि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति कोई नहीं देख रहा है कि कौन वो कोई और व्यक्ति रूम पे। आपका ब्रेन प्रोसेस कर पा रहा है इस बात को? एक मिनट, कर्णामृत प्रभु यहाँ पे अमरनाथ प्रभु हैं? हाँ, अमरनाथ प्रभु कर्णामृत प्रभु हैं, मैं हूं। अब ये सोचिए कि मैं ऐसे क्लास दूं कि आप लोगों को लग रहा है कि आप बैठे हो, मैं बैठा हूं। कर्णामृत प्रभु सोच रहे हैं कि मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप में से कोई नहीं है। अब अचिंत्य लगना चालू हुआ आपको? अब बिल्कुल अचिंत्य है। और भगवान वहां पूछते हैं, जैसे मान लीजिए आप शिव जी हैं और मैं भगवान के स्थान पे हूं, भगवान नहीं, मैं खाली ड्रामा कर रहा हूं। तो शिव जी पता नहीं, अब पता नहीं क्या नाम देते हो, शिव जी नंबर 1 नंबर 2 पता नहीं क्या बोलते हो, मुझे नहीं पता। तो आपके ब्रह्मांड में सब कुछ ठीक है ना? तो शिव जी क्या उत्तर देते हैं? भगवान, जब से आप हमारे धाम में, सॉरी ब्रह्मांड में पधारे हैं, सब कुछ ठीक है। हर शिव जी, हर ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं। मतलब सबको क्या लग रहा है? भगवान उनके ही ब्रह्मांड में। अब हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर सकता इस बात को। अमेजिंग है भगवान कृष्ण, वी कैन नेवर अंडरस्टैंड हिम फुली। तो इसीलिए ऐसे ऐसी लीलाएं, ऐसा ऐसे ग्रंथ, इतना सुंदर ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत का, तब समझ में आता है हम किसकी पूजा कर रहे हैं। नहीं तो कोई सब ऐसे बोल देता है, अरे भाई किसी को भी मानो, जो जिसको माने वही भगवान है। ऐसे ऐसा लग रहा है कि वही ऑर्डर पास करने वाले हैं कि इस समय का भगवान कौन होगा। ऐसा नहीं है। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि भगवान की स्वेच्छा से जो उनके स्वरूप से प्रकट होती है, वह इस प्रकार से भगवान लीला, अद्भुत लीलाएं संपादित करते हैं। परंतु भक्तगण भगवान के स्वरूप के माधुर्य का अनुभव भगवान की अचिंत कृपा से करते हैं। भगवान चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? जो भक्त निष्काम है, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता, तो भगवान फ्री में सेवा कराएंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? कृष्ण की सेवा हम कर रहे हैं, मान लो आप गीता वितरण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, सेवाएं विभिन्न प्रकार से करता है वह, और उसके बदले में भगवान से कुछ भौतिक नहीं चाहते, तो कृष्ण भी कहेंगे अरे वाह, अच्छा फ्री के दास मिल गया, बढ़िया है, चलो लगे रहे। क्या भगवान ऐसा करेंगे? भगवान ऐसा कभी नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। भगवान फ्री सेवा कभी नहीं कराते, लेकिन ऐसी वस्तु देते हैं जो फ्री सेवा करता है, मतलब निष्काम भाव से सेवा करता है, उसको वैसा उपहार देते हैं। क्या उपहार? उनके स्वरूप के माधुर्य का उपहार। ये फॉर्मूला समझिए, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है निष्काम भाव से भजन करो, निष्काम भाव से भक्ति करिए। और भगवान से भी प्रार्थना करना चाहिए, इसीलिए अपने हम हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। एक प्रार्थना भक्त करते हैं कि भगवान मुझे शुद्ध हृदय दीजिए ताकि मेरी सेवाएं आपको सुखी कर सकें। भक्त उस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, और भगवान भी चाहते हैं इस प्रकार से। तो दो बात समझ में आई, भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान की इच्छा से असुर लोग भगवान के स्वरूप के माधुर्य का अनुभव नहीं करते, और भक्त लोग उनकी अचिंत्य कृपा से उसी स्वरूप का माधुर्य का अनुभव कर पाते हैं। तो इसलिए ये भगवान के स्वरूप की अचिंत्यता है। इसे समझना चाहिए कि भगवान का स्वरूप पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। यही बात नाम में घटित होती है कि नहीं? जब कर रहे हैं कुछ लोग जो एडवांस्ड हैं, वो लगे उनको पता ही नहीं चल रहा कि माला कहाँ हो रही है, मतलब एकदम रियल अच्छे से जब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोग तो इतनी हालत खराब होती, खड़े खड़े भी सो रहे थे, गिर जाते हैं। कुछ लोग चलते चलते गिरने लगते हैं। कोई बात नहीं, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये अविद्या का अलग अलग स्तर है, और जिसका अविद्या नष्ट हो गई है कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने सुना प्रभुपाद जी जन्माष्टमी वाले दिन रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक कृष्णा बुक पढ़ते रहे। 16 पढ़ो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। आनर्त, इस पे वो है कुछ बोल रहे हैं, एक श्लोक कोट कर रहे हैं। आनर्त धन्व कुरु जांगल कंक मत्स्य पांचल कुंती मधु कैकेय कौशालार्न अन्य च तन्मुख सरोजम उदार हासा स्निग्धे क्षण नृपपुर दृशभिन्द नार्यः तेभ्यः स्ववीक्षण विनष्टमिस्तदृग्भ्यः क्षेमं त्रिलोक गुरु अर्थ दृशं च यच्छन् शृण्वन् दिगंत धवलं स्वयशोषु भग्नं गीतं सुरेन्द्रभिरागाच्छ छनकैर्विदेहान्। आनर्त, धन्व, कुरुजांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण तथा अन्य कई राज्यों के पुरुषों तथा स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के कमल सदृश मुख की अमृतमय सुंदरता को अपने नेत्रों से पान किया। ये प्रमाण देने किस प्रकार से भगवान अपने मधुरता का अनुभव अपने भक्तों कराते हैं। जो उदार हंसी
तथा स्नेहिल चितवन से सुशोभित था। चितवन का अर्थ कोई बता सकते हैं? चितवन का अर्थ क्या समझते हैं? चितवन मतलब दृष्टि होती है। चितवन का अर्थ कोई नेट पे सर्च कर लो भाई। स्नेहिल चितवन तो अर्थ ही हो रहा है स्नेह भरी दृष्टि, है ना? यस। तीनों लोकों के गुरु भगवान कृष्ण ने उन सबों पर जो उनको देखने आए थे मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए उन्हें भौतिकतावाद के अंधकार से उबार लिया। ये बात आ रही थी ना, अपने स्वरूप को दिखा करके ही अविद्या नष्ट कर दे। इस तरह उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने देवताओं तथा मनुष्यों को उन्हीं का यश गाते सुना जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला है और सारे दुर्भाग्य को विनष्ट करता है। धीरे धीरे वे विदेह पहुंच गए। ये क्या है जो मैं बात कल कर रहा था? 10.86.20-21। भगवान के दो भक्त हुए, उनका नाम था शुतदेव और बहुलाश्व। तो ये दो लोग विदेह में रहते थे, मतलब मिथिला, विदेह मतलब मिथिला, और वहां पे वे भगवान की सेवा कर रहे थे। तो बड़े प्रेमी भक्त थे, तो उनको दर्शन देने के बहाने भगवान यहाँ पे नगरियों का नाम है कंक इत्यादि, वहां से पूरा घूम करके मिथिला पहुंचे। द्वारका नहीं, द्वारका से जाते हुए मिथिला गए पूरा घूम करके, और ऋषियों को साथ में बिठाए हुए थे अपने। सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव भी अपने उनके रस में बैठे हुए थे। तो इतना घूम के क्यों गए? ताकि अपने स्वरूप का दर्शन अपने भक्तों को रास्ते में कराएं और उनका उद्धार कर सके। ये बात यहाँ श्लोक में कह रहे हैं, ये बात। और यहाँ बता रहे हैं कि भक्तों ने अमृतमय स्वरूप का पान किया। अर्थ क्या है? भगवान ने अपने स्वरूप की अमृतता को, अमृतत्व को उन भक्तों के सामने प्रकाशित कराया। ठीक। यह श्लोक दर्शाते हैं कि भगवान की कृपा से ही उनके महान ऐश्वर्य को जाना जा सकता है। प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही जाना तत्वम भगवन महिम्नो न चान्य एकोपि चरण विचन्वन। हे भगवान, जिसके ऊपर आपकी लेश मात्र भी कृपा हो जाती है, लेश मतलब थोड़ी सी भी कृपा हो जाती है, वह आपको समझ पाता है। अन्यथा बहुत समय तक, चिरकाल तक विचार करते होने बाद भी वह आपको समझ नहीं पाएगा। भगवान का तत्व बिल्कुल अचिंत्य है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, कब कृपा होती है? जब हम भक्ति करते हैं, तब भगवान की कृपा होती है और फिर भगवान के व्यक्ति को समझ पाता है। मैं कई बार बोला है इस बात को, हरे कृष्ण मंत्र आस्वादनीय है, मधुर है, तो जो जप करेगा वही ना समझेगा, जब नहीं करेगा तो वो तो समझ में नहीं आएगा कि कितना अच्छा लगता है। ठीक है, ये बात है। तो हमने अब तक क्या सीख रहे हैं? मथुरा धाम के द्वारा उद्धार करते हैं और स्वरूप के द्वारा उद्धार करते हैं। नारायण अध्यात्म कहता है कि नित्याव्यक्तोपि भगवान ईक्षते निज शक्तितः तामृते परमानंदम कह पश्यताम इतम प्रभो। यद्यपि भगवान नित्य रूप से अव्यक्त हैं, परंतु वे निज शक्ति से देखे जाते हैं। अभी भगवान आपको दिख रहे हैं? नहीं हैं, हैं लेकिन दिख नहीं रहे, अव्यक्त हैं। तो अपनी शक्ति से देखे जाते हैं, यानी कि जब उनकी जब भक्त पे वो भक्त की सेवा को देख करके प्रसन्न होते हैं तो अपने स्वरूप को भगवान अपने प्रकट कराते हैं। सिंपल बात है। जैसे सूर्य है, नहीं है, और देखा कैसे जाता है? अपनी ही शक्ति से देखा जाता है। काल शक्ति ने अपनी ही शक्ति से देखा जाता है। उन परमानंद भगवान को उनकी शक्ति के बिना कौन देख सकता है? इसीलिए समझना चाहिए, साधन का अभिमान भक्त को कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना भजन किया है, मैं इतना ये किया हूं, वो किया, उससे होता क्या है, ये सब बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए। यदि हम वाकई साधन कर रहे हैं तो हम नम्र होंगे और हमको ये महसूस होगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? यदि हम वाकई भक्ति कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा अन्य भक्त तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मेक सेंस? जो व्यक्ति बोल रहा है तुमको पता है मैं 1 लाख नाम जप कर रहा हूं, तुमको पता है मैं 2 लाख नाम कर रहा हूं, तो उसका मतलब वो तृप्त नहीं। कभी हम बोलते तुमको पता है मैं 8 घंटे सोता हूं, तुमको पता है मैं 12 रोटी खाता हूं, कुछ नहीं, क्योंकि आपको उसमें सुख मिलता है। कोई एडवर्टाइजमेंट करता है इस बात का? कभी सुने हैं जिंदगी में आज तक? भौतिकतावादी लोग भी कभी, मुझे लगता नहीं बोलते होंगे कि मैं 10 घंटे सोता, 12 घंटे, कोई बोलता नहीं। जिसमें अच्छा लग रहा है उसमें क्या कोई बोलेगा, इसमें क्या गुणगान करना। तो ऐसा व्यक्ति वास्तविक रूप से जो भक्त उन्नत होता है वह अधिक से अधिक सेवा करने का प्रयास करता है, वह गुणगान करने का प्रयास नहीं करता कि मैं इतना भजन करता हूं, उतना भजन कभी नहीं करते। उसे कभी भजन का दिखावा नहीं करते हैं। तो ना दिखावा करते हैं और ना उसका अहंकार करते हैं, दोनों ही बातें नहीं।
जैसे बच्चे की कुछ फोड़ा हो जाए तो माँ को अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए फोड़े को तो जरूर फोड़वा देती है कि नहीं? तो ये जो अहंकार रूपी फोड़ा है, ये कृष्ण रूपी माँ को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये फोड़ा नहीं अच्छा। कभी भक्त के बीच में जरा सा भी अहंकार आए तो भगवान उसको हटाने के लिए पूरे तत्पर रहते हैं। आप लोग को याद ही होगा, मैंने हनुमान जी और अर्जुन की कहानी सुनाई थी, अभी नहीं सुना होगा। उनके बीच में थोड़ा सा अहंकार आ गया था, तो वह है गीता में सुना था। तो उसमें फिर भगवान कहते हैं ना, ये सब आपस में कंपटीशन मत करो। अच्छी बात नहीं, सुना दें, एक सुना देते हैं, थोड़ी कहानी अच्छी लगती है। एक बार अर्जुन इधर गए थे कन्याकुमारी के पास, और वहां बोले अरे क्या भगवान श्री राम को ये बंदरों को लेकर के ये इतना नियोजित करने की क्या जरूरत थी? पत्थर उठाओ, ये करो, बाण से ही मैं पुल बना देता। तो वहीं बंदर बैठा हुआ था, समझ गए कौन बंदर? तो बोले देखिए वो बाण वाला जो पुल है वो कमजोर रह जाता है, इसलिए वो देखो एकदम अर्जुन के धुआं क्या कहते हैं, जो अहंकार तो वही उठा रहे, कहते ना बाण वाला पुल टूट जाता है, इसलिए तो भगवान ने पत्थर वाला पुल बनाया। तो कहते हैं अच्छा मैं बाण वाला पुल बनाता हूं उसके ऊपर। तो उनके बीच में होड़ लग गई कि ठीक है, तुम अगर इसको तोड़ देते हो तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अर्जुन बोलते हैं, और उन्हें कहा कि ठीक है, और अगर मैं नहीं तोड़ पाता हूं, बंदर बोलता है, तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। तो आप जानते हैं अर्जुन ने वो बनाया पुल, और बंदर ने तोड़ दिया तुरंत, फिर बनाया, फिर तोड़ दिया। तो अर्जुन जो है अग्नि में प्रवेश करने के लिए लगे, इतने में कौन आ गए? एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण कौन है? भगवान कृष्ण विष्णु। तो बोले मैं फिर से मध्यस्थता करता हूँ इस होड़ में, फिर से बढ़ाऊं। अब जब अर्जुन ने बाण से बनाया पुल, तो वह बंदर तोड़ नहीं पाए। फिर भगवान अपने स्वरूप को दिखाए। हनुमान जी को कैसे दिखे? भगवान श्री राम के रूप में। अर्जुन को कैसे दिखे? कृष्ण के रूप में। कहे भाई ये सब अच्छी बात नहीं, ये इस प्रकार का अहंकार करना और होड़ करना ये भक्तों का स्वभाव नहीं, ये सब मत करिए। तो भगवान को यह अहंकार किसी में पसंद नहीं आता। ये सब टीकाओं में आता है, भगवत गीता की टीका में हम लोग देखे थे। इसका वर्णन करने के लिए एक श्लोक है कि भगवान की शक्ति के बिना कोई नहीं देख सकता। भगवान कृष्ण की, अब मैं ऐसी बात बोलूंगा जो और घूम जाएगी आपका दिमाग। भगवान कृष्ण की इच्छा शक्ति के बिना महाविष्णु भी भगवान को नहीं देख सकते, इसीलिए ब्राह्मण के बच्चे को चुराते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन सब प्रमाण है इसका। आप लोग 87 या 89 चैप्टर है जिसमें कृष्ण को अर्जुन को लेकर के जाते हैं महाविष्णु के पास में, पढ़ सकते हैं उसको। और वहां पे प्रश्न उठाया जाता है कि अरे द्वारका का पान वाला भी कृष्ण को देखता है और महाविष्णु नहीं देख पाते। हाँ, ये सब बातें ना घुमा देने वाली होती है, लेकिन घूमना ही चाहिए ताकि सोचते नहीं ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा। ततः स्वयं प्रकाशत्व शक्त्या स्वेच्छया प्रकाशया सोभिव्यक्तो भवे नेत्रे न नेत्रे विषयः कृतः। जो नेत्र के विषय नहीं है वे अपने स्वयं प्रकाशत्व शक्ति के द्वारा, जो उनकी स्वेच्छा से प्रकाशित होती है, नेत्रों के समक्ष अभिव्यक्त हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? हमारे नेत्र भगवान को देखने में समर्थ नहीं है, लेकिन भगवान समर्थ हैं कि हमारे नेत्रों के सामने आ जाएं। समझ में आ रहा आप लोगों को? हमारे नेत्रों में क्षमता नहीं कि वो भगवान तक पहुंच सके, लेकिन भगवान के अंदर क्षमता है कि हमारे नेत्रों में आ जाए, नेत्रों के समक्ष में आ जाए। क्या वो जगन्नाथ अष्ट का लाइन में क्या है? नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, मेरे नयन के पथों में भगवान आप आ जाइए, मैं नहीं पहुंच सकता। जैसे मान लीजिए मैं इस कुर्सी में चिपक गया, ऐसा हुआ नहीं, ऐसे लग रहा है कि चिपक ही गया होगा, रोज ही आकर बैठ जाते हैं, लेकिन अब मेरा हाथ यहीं तक है। तो अब अगर मैं प्रेम कृष्ण प्रभु के पास पहुंचना चाहता हूं तो क्या होगा? मेरा तो हाथ यहीं तक है, तो प्रेम कृष्ण प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर उठ करके आ सकते। समझ में आई बात? एक बौना चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन चंद्र देवता आकर के उसको उठा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ये बात समझ रहे? भगवान तो बंधे हुए नहीं है ना, ये बात समझना चाहिए। बहुत सुंदर बात है। हमारा मन भगवान को नहीं पकड़ सकता है, लेकिन भगवान हमारे मन में आ सकते हैं। कैसे आते हैं? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्त यथा शरद। जैसे शरद ऋतु में सारे जल के आगार
जो है शुद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण कथा, भागवत कथा, हरि नाम के द्वारा, कान के द्वारा, कर्ण रंध्र के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, मन में प्रवेश करते हैं, और हमारा जो संबंध रूपी कमल है उस पर जाके बैठ जाते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं। जो हमारा भगवान से नित्य संबंध है और उसको शुद्ध कर देते हैं, वो हमारा संबंध प्रकाशित हो जाता है। जिस प्रकार से शरद ऋतु में सारे जो आगार हैं, जल के आगार, वो शुद्ध हो जाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द टेक अवे पॉइंट। मेरा मन, मेरी इंद्रियां भगवान को नहीं पकड़ सकती हैं, लेकिन भगवान मेरी इंद्रियों को पकड़ रहे हैं। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में तो भगवान मेरी जीभ पे आ रहे हैं, मेरी जीभ भगवान को नहीं पकड़ रही। इसलिए कोई भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अगर इस रूम में आया हूं तो आपको क्या अहंकार होगा प्रेम कृष्ण प्रभु? क्यों भाई? मैं अगर इस रूम में आया तो आपको क्या अहंकार है इसमें? अगर आप ये सोचने लगे कि मैं यहां बैठा हूं इसलिए प्रभु जी यहां पे आए, ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं है। बस ये बात सत्य है, आप लोग श्रोता हैं इसलिए मैं आया, लेकिन स्वतंत्र तो हूं ना इस मामले में। तो भगवान अगर हमारी इंद्रियों पे आ रहे हैं, 16 माला में 28,000 बार करते हैं, तो उसमें अहंकार की क्या बात है? कृष्ण अपनी कृपा से आ रहे हैं, ये बात समझना चाहिए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि नेत्र के विषय नहीं है, वो नेत्र नहीं देख सकते उनको, लेकिन वो अपनी इच्छा से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस प्रकार से नेत्र के विषय पर जा रहे हैं। इस संबंध में बहुत सुंदर उक्ति आती है कि कृष्ण को यहाँ के बछड़े खींचते थे। कृष्ण छोटे थे और अभी बोल नहीं पाते थे, आए आए करते थे, तो बछड़े को पकड़ते थे और कीचड़ में कृष्ण घसीटे जा रहे हैं। किसके बछड़े? बच्चे किसके बछड़े हैं? सॉरी, बछड़े किसके बच्चे हैं? गायों के। वो गाय को क्या एक नाम है संस्कृत में? गो। गो का एक और अर्थ होता है इंद्रियां। तो कह रहे हैं कि जिनके दूध से कृष्ण, उनके दूध से पलते थे ना, बलते नहीं कहना चाहिए, पीते थे वो गायों के। तो कह रहे जो लोग मुझे भोग लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मेरे को संतुष्ट करते, तो उनके बच्चे भी मुझे खींचते हैं। ये दिखा रहे हैं बछड़े गायों के बच्चे हैं, गाय कृष्ण की सेवा कर रही हैं, और गाय है इंद्रियां। तो कह रहे इंद्रियों के बच्चे भी मुझे घसीट लेते हैं ब्रज में। मैं इंद्रियों के बिल्कुल अगोचर नहीं हूं। ऐसे भगवान को अधोक्षज कहते हैं जो इंद्रियों के परे हैं। तो कहते हैं ना, और जगह में अधोक्षज हो सकता हूं, लेकिन ब्रज में बिल्कुल अधोक्षज नहीं हूं। देखो मुझे इंद्रियों के बच्चे भी घसीट रहे हैं। गो के बच्चे, गो मतलब बछड़े और गो मतलब इंद्रियां, तो इंद्रियों के बच्चे भी घसीट रहे हैं। बिल्कुल मैं प्रत्यक्ष दिख रहा हूँ। और महाराज तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं वृंदावन में कहाँ ठाकुर जी को ढूंढना है, राधा श्याम सुंदर इधर है, बाकी बिहारी है, राधा रमण है, वो ढूंढने की जरूरत नहीं कि कृष्ण कहाँ है। और दूसरे भक्त लोग बड़ा अच्छे से बोलते हैं, भाई और कहीं दूर हो सकता है कि भाई कॉल करने में पैसा खर्च होता है, यहाँ से अमेरिका कॉल करेंगे बड़ा पैसा लगेगा, लेकिन लोकल कॉल करने में कोई दिक्कत नहीं कि नहीं। तो ब्रज में तो कृष्ण हमेशा ही रहते, ठीक है। यहाँ केवल आने मात्र से उनका संपर्क होता है। इसीलिए एक भक्त बोल रहा था हमको, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, हमेशा हमको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं भौतिकतावादी व्यक्ति भी धाम में आकर के भगवान के संपर्क का अनुभव करता है, दिव्यता का अनुभव करता है। इज इट नॉट? ओके, हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान नेत्र के विषय न होते हुए भी अपनी शक्ति से उनके सामने अभिव्यक्त होते हैं। श्रुति कहती है तासाम मध्य साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी ही, उसके मध्य में भगवान कृष्ण की ब्रह्म गोपालपुरी देखी जा सकती है। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान का धाम जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है वह भी दृश्य हो जाता है। अब आपको लगेगा यहाँ की मिट्टी समान है, लेकिन समान बिल्कुल भी नहीं है। मिट्टी यहाँ जो वहां की मिट्टी है, क्या एक भक्त बोल रहे थे, वृंदावन की मिट्टी जो ना चट्टी, उसने जिसको नहीं चाटा उसको, उसका जीवन केवल मिट्टी। ऐसे मजाक कर रहे थे भाई, ब्रह्मचारी मजाक करते थे इस प्रकार से। और लेकिन वास्तविक बात है, महाराज बता रहे थे कि अब हम तो आज तक ऐसा कभी 1-2 बार किए हैं, लेकिन ऐसा बोलते कुछ भी साधन नहीं करे, लेकिन अगर ब्रज की मिट्टी में लौट रहा है तो भी उसे भगवत प्रेम प्राप्त होगा। यहाँ की रज इस प्रकार की शक्तिशाली है, तो हमको समझ में नहीं आता, वो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन शास्त्र गलत नहीं बोल रहे। जो भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त करते हैं वे समझते हैं कि घड़ा आदि वस्तु में जो दिखती हैं और जो आध्यात्मिक नहीं होती हैं वह क्षणिक होती हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? जो भी आपको आसपास जितना भी कुछ भौतिक दिख रहा है वह क्षणिक है, लेकिन भगवान का स्वरूप क्षणिक बिल्कुल नहीं। और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भक्तों की कृपा से, शास्त्र सुन करके, परंपरा में शास्त्र सुनता है तब ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो बात समझ में बिल्कुल नहीं आती। देखिए आप लोग खूब श्रवण किए हैं इसलिए बातें बहुत आसान लगती हैं, जरा घर वालों को समझाइए जिनको ये बात समझ में नहीं आती।
एक भक्त बोल रहे थे, अरे तुम भैया बाबा बाबा के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने कहा अपनी माँ से पूछना। अम्मा 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 उत्तर दे देती, अम्मा जी दिव्य ज्ञान देनी थी। तो अम्मा से पूछो, माँ मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, हम क्यों जन्म मिला, कर्म का सिद्धांत क्या है? एक भी प्रश्न का अम्मा उत्तर देंगी तो समझ लेना बाबा फालतू है। समझ रहे? एक सही बात है, बहुत सारे बाबा फालतू होते हैं, इसका मतलब नहीं कि सारे बाबा फालतू होते हैं। समझना चाहिए ना। और यही बात आप अपने परिवार वालों पे पूछ लीजिएगा, जो कहें कि हमें मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, बिल्कुल माननी चाहिए, लेकिन मम्मी पापा कौन है? वेद। पिता कौन है? कृष्ण। उनकी बात माननी चाहिए, भागवत में बोला गया। और अन्यथा अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया है तो अनलाइसेंस्ड माता पिता हैं। अनलाइसेंस समझते हैं? तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, मानना नहीं चाहिए बात। हाँ हरे कृष्णा मत करना, हाँ यस यस यस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। गीता नहीं पढ़ोगे? यस यस नहीं पढ़ूंगा, गीता पढ़ना चालू कर दे। ऐसे करके धोखा करो तो इस तरह से धोखा कर लेना चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यह वर्णन करके कि भगवान का प्राकट्य उनकी कृपा से होता है, अब उनकी लीला का वर्णन हो रहा है। मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं, जो वसुदेव जी के घर में अपने जन्म के बाद जन्मादि अपने पूर्व अवतारों का वर्णन किए। आदि समझ रहे हैं, जन्म लिए और कुछ कार्य किए। अरे माता देवकी आपने तपस्या करी थी, आप माता पिता ने तपस्या करी, मैं अदिति और कश्यप के रूप में जब आप लोग थे तो मैं वामन रूप में आया, और क्या कृष्ण और सुतपा थे तो मैं कृष्ण में घर्मा के रूप में आया। ये सब बातें बोल कर और अनुयात अर्थात बाद में गए, उसके बाद वो गए। अन्वयात शब्द को व्याख्या कर रहे हैं, किसी स्थान किसी अन्य स्थान को इतरतः अर्थात नंद महाराज के घर को गए। तो समझ में आ गया, तो मुश्किल नहीं। वह क्यों गए तो इस पर कह रहे हैं कि अभिज्ञ अर्थेषु, क्योंकि वे अपने उद्देश्यों को जानते थे। यथा यह जानना कि कंस को किस प्रकार धोखा देना है, ये तो व्याख्या नहीं करने की जरूरत है, मैं पढ़ दे रहा हूं। या उन भक्तों को जानते थे जो ब्रज में वात्सल्य आदि विभिन्न प्रकार के प्रेम से युक्त स्वरूपों को प्रकट किए थे, इसलिए वे नंद महाराज के घर में गए। इसकी व्याख्या भी की गई थी, भाई भूखा व्यक्ति है, सोचे कहीं फीस्ट हो रहा तो जाएगा। तो उसी प्रकार से वो जान रहे थे कि भगवान के मेरे भक्त कितना मुझसे प्रेम का आदान प्रदान करेंगे, तो बिल्कुल भगवान वहां पे गए उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि वे अन्यों पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र हैं। स्वराट अर्थात स्वीन राज्यते, तो समझ में आ रहा होगा, अर्थात वे स्वयं ही अपने ऊपर राज्य करते हैं, अर्थात उनको कोई रोक नहीं सकता, उनकी कोई जो भी इच्छा है वह पूर्ण होती, तो अपनी इच्छा से भगवान गए। यह स्वराट का अर्थ होगा कि वे व्रज में रहे, सॉरी ये नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए, एडिटर्स ने कुछ गलती करी है। या स्वराट का अर्थ होगा कि वे व्रज में रहे, विराजते, क्योंकि वहां उनके नंद आदि संबंधित थे। स्वई स्वतंत्र को स्वेना विराजते किया था, अब उसको कह रहे हैं स्वई विराजते। स्वतंत्र का अर्थ होता है स्वतंत्र मतलब स्वेना विराजते, ऐसे ले रहे हैं। अब उसको तोड़ रहे हैं स्वई विराजते। वहां क्यों विराजमान हुए, वहां क्यों रहे, क्योंकि अपने भक्त थे। स्वई वो अपने भक्तों के कारण वहां पे रहे, मेरे उनके भक्त रह रहे थे वहां पे रह रहे। ये तो कोई गलत बात नहीं है। मैंने भक्त को बोला, एक व्यक्ति को बोला, हमारे ऑफिस में आया था, भाई अभी 51-58 के हो गए, अब तो आओ वन में। ना ना ना, वन में हम नहीं आएंगे, हम तो घर में ही रहेंगे। क्यों रहेंगे, अभी हमारी लड़की की शादी करनी है। तो यानी अपनों के संग रहने की इच्छा होती है ना लोगों की, ये बात हम समझा रहे हैं भौतिक उदाहरण से। तो भगवान की भी अपनों के संग, नंद महाराज के संग और गोप गोपियों के संग रहने की इच्छा थी, तो इसलिए वहां पे वो गए। समझ में आ रहा है क्यों, किस प्रकार से अर्थ ले रहे हैं। अपने ब्रज के भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर वे ऐसी लीलाएं करते हैं, तो इससे यह नहीं सोचना चाहिए कि वे मूर्ख हैं। ओ कितना सुंदर अर्थ है। कृष्ण का जब तक नाम संस्कार नहीं हुआ था तो अपना नाम भी नहीं बोल पाते थे। देखिए लीला कर रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे ऐसी लीला कर रहे हैं, बिल्कुल बच्चे ऐसी लीला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो असाधारण है। गूढ़ा कपट मानुषम, कपट रूप से मानुष रूप की लीला कर रहे हैं अद्भुत। 7 दिन के अंदर पूतना को मार दी, 7वां दिन था ना जब पूतना आई थी, मार दी। लेकिन यशोदा मैया को सामने एक सामान्य बच्चे जैसे ही लग रहे हैं, उस वक्त भी अपना नाम नहीं जानते थे, अज्ञ जैसे लग रहे हैं। लेकिन यह ना सोच ले कि ब्रज में ऐसी मीठी मीठी लीलाएं कर रहे हैं तो वह मूर्ख हैं।
उसको क्या बोल रहे हैं? उन्होंने तेना ब्रह्मा जी आदि कवि यानी आदि कवि ब्रह्मा जी को स्वेच्छा से हृदय, क्या श्लोक है वो? श्लोक में कैसे आ रहा है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य। तो यहाँ पे कह रहे हैं तेने उनके द्वारा ब्रह्मा हृदय मतलब अपनी इच्छा से, हृदय से, अपनी इच्छा से उत्पन्न, हृदय से जो उत्पन्न इच्छा से, उससे यह प्रकट कराया कि बछड़े और ग्वाल बाल भी ब्रह्म है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, हृदय में जो उनकी इच्छा थी उससे उन्होंने ये प्रदर्शित कराया आदि कवि ब्रह्मा जी को कि ये जितने ग्वाल बाल देख रहे हो ना, ये सब ब्रह्म है। कौन सी लीला के संदर्भ में? कल जो हमने लीला सुनाई थी आपको, ब्रह्म विमोह लीला के संदर्भ में। और जिनकी स्वेच्छा से, उनकी योग माया के प्रभाव से शिव और नारद आदि भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सूर्य मतलब बड़े बड़े देवता। हम आज पूरा कंप्लीट करके रुकेंगे। या भगवान के स्वांश मत्स्य अवतार के वचन में एक अर्थ यह भी होगा कि उन्होंने अपने निर्विशेष ब्रह्म को सत्यव्रत आदि कवि, जो कि बुद्धिमान यानी कवि और अपने वंश की स्थापना करने वाले थे आदि, उनको दर्शन कराया। ये बात थोड़ा अलग हो गई। ये क्या बोल रहे हैं? ये आप इसको 8वें स्कंद में पढ़ोगे मत्स्य अवतार के वर्णन में। सत्यव्रत नाम के राजा थे और उनके सामने भगवान मत्स्य रूप में अवतरित हुए और बोला कि 7 दिन के बाद प्रलय होगी, तो आप सृष्टि के सभी बीजों को एक नाव में रखो और उसके बाद मैं काफी समय तक प्रलय होती रहेगी और मैं उस नाव को हाँकूंगा। अपने उस मछली का एक सींग था, उससे रस्सी बांधी गई थी वासुकी की, मैं अगर गलत नहीं हूं तो वासुकी की रस्सी बांधते हैं और वो काफी समय तक उसको ठेलना नहीं, खींचते हैं, खेनते हैं, खेना जो भी है, नाव खेते हैं जो भी है। तो और उस समय सत्यव्रत मुनि जिज्ञासा करते हैं, तो भगवान उनकी जिज्ञासा को के प्रभाव से अपनी महिमा का प्रदर्शन उनको करते हैं। तो ये भी एक अर्थ वहां पे ले रहे हैं। अब देख रहे हैं भागवत में कितने अर्थ हैं। एकदम से मत्स्य अवतार भी आ गए यहाँ पे, एकदम कृष्ण की बात हो रही है, एकदम से मत्स्य अवतार भी आ गए। एक अर्थ इसे कहते हैं श्लेष अर्थ। कौन सा अर्थ कहते हैं? श्लेष। सेकेंडरी में ये भी अर्थ ले सकते हैं, ये कई बार होगा। प्रभु जी पानी लाओ, अरे पिबत भागवतम रसमालयम, पानी मांग रहे हो ठीक है। ऐसा इस श्लोक में वर्णित है। मदीयम महिमानां च परम ब्रह्मेति शब्दितम वेत्स्यस्य अनुग्रहीतम में संप्रश्नैर विवृतम हृदय। मेरी कृपा से तुम मेरी शक्ति का अनुभव कर पाओगे जिसे निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है और जो प्रश्न उत्तर के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा। कहने का अर्थ ये मत्स्य अवतार की उक्ति है सत्यव्रत मुनि को, सत्यव्रत राजा को, कि तुम जब प्रलय में हम नाव को खेएंगे, तुम प्रश्न करोगे तो इस प्रकार से मेरी महिमा तुमको प्रकाशित हो जाएगी। ये बात श्रील श्रीधर स्वामी श्लोक को इस प्रकार समझाते हैं कि इस ब्रह्म को तुम साक्षात देख पाओगे वेत्स्यसि, जो मेरी कृपा के द्वारा होगा। मैं अनुग्रहीतम, यह वेद स्तुति के प्रारंभ में वर्णन किया जाएगा कि ब्रह्म को अनुभव भगवान की कृपा से होता है। इस सब का क्या वो बोलना चाहते हैं? देखिए, भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को जिस प्रकार से ज्ञान हुआ, उसी प्रकार से भगवान के स्वांश मत्स्यावतार ने आदि कवि मतलब आदि जो अपने वंश के आदि थे और बहुत बुद्धिमान थे, उन सत्यव्रत राजा को भी अपने संबंध में ज्ञान प्रकाशित किया। तो इसी बात को फिर वो कह रहे हैं कि अब ऑब्वियसली कुछ रेफरेंसेस आगे के हैं कि जब वेद स्तुति में प्रश्न किया कि अरे इंद्रियां तो जड़ हैं, वो भगवान का अनुभव कैसे कर सकती हैं, तो वहां पे भी यही बात आई कि ना, भगवान ने ही हमें इंद्रियां दी हैं और जब इन इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान स्वयं को, अपने आप को, अपनी इच्छा से अपने स्वरूप को भक्त को प्रकाशित करते हैं। तो पूरी थीम ये जो बात हो रही वो ये है कि जिस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिस प्रकार से भगवान मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत को ज्ञान दिया, उसी प्रकार से जब भक्त अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रियां भगवान ने इंसान को दी हैं, ये जीभ दी है, आंख दी है, कान दी है, जब वह भगवान की सेवा में लगाता है तो भगवान उसको उसके सामने अपनी कृपा से प्रकट होते। ये बात बोल रहा है। उदाहरण अलग अलग प्रकार के दिए जा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? ओके, आप लोग खुश होंगे कि भगवत कृपा से दूसरा अर्थ पूरा हो गया, लेकिन मैं खुश हूं कि तीसरा अर्थ कल से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद चौथा भी और पांचवा भी है। इसी में जीवन है। कितने क्लास हो गया है प्रथम श्लोक पे? कोई काउंट है? पता नहीं। श्रीधर स्वामी पे 4, ना समझ सकता हूँ, 4 की थी, 3 की थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्लास भी याद नहीं है। प्रभुपाद जी का हम लोग 3 लिए थे। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती वार्ती का 4 था पहला अर्थ, काउंट कर रहे हैं। 4 3 4 4 8 और 3 11 और 2 उस पे हो गई, तो 13 क्लास 13 दिन से कर रहे हैं और 2-3 तो लगेंगे कल। वैसे करके मिलता 20-25 दिन, मतलब 1 महीना ऑलमोस्ट मुझे इस पे चर्चा करेंगे। और उस पे भी मैं जब जीव गोस्वामी जी की टीका नहीं ले रहा हूँ,
बोलूंगा तो मुझे लगता है फिर लोग कहेंगे बस हो गया, अभी और नहीं पढ़ना है, केवल हम इतना ही रखेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है मैं देख लेता हूँ, अन्यथा फिर हम लोग पारायण करेंगे। वो कह रहे हैं कि क्या पारायण श्लोक मिल जाएगा? हाँ, आज रिकॉर्ड करके मैं भेज दूंगा। बहुत अच्छी बात मिलिंद प्रभु कह रहे हैं कि कितना हमारा भाग्य है कि जो भगवान ने बोला है उसको हम बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ये सत्य बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ केवल बात यही गीता पे भी लागू होगा। केवल यहाँ ये डिस्कशन नहीं चल रहा है कि भगवान है कौन, अभी तो ये बात हो रही है कि भगवान ने क्या बोला और एज इट इज रिकॉर्ड किया है। जो भगवान की श्रीमुख से सीधे वाणी आई है वो सब हम चर्चा कर रहे हैं। ये बात बहुत अच्छी है, ये हर एक को विचार करना चाहिए। मैंने सुना है लेक्चर में कि जब तक प्रेम प्राप्ति नहीं होती है गोलोक में एंट्री नहीं हो सकती है। तो कोई दिक्कत है आपको? देखिए, ये बात सत्य है, लेकिन मैं हिंदी का शब्द है और मुझे संस्कृत शब्द समझा सकते हैं। पौवा, पौवा होता है हिंदी का शब्द, शराब वाला नहीं। पौवा का मतलब होता है सोर्स। सोर्स समझते हैं आप? अरे अब सोर्स तो समझ, जुगाड़, ये सब हिंदी के शब्द है। संस्कृत में ऐसा कोई शब्द आता है तो बता दीजिएगा। जुगाड़ का कोई जानता है? वही भक्त है भाई संस्कृत जानने वाला। जुगाड़ का कोई मतलब संस्कृत जानता हो? लेकिन इसको बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी के शिष्य गुरु कृपा प्रभु यहाँ वृंदावन में मंदिर के लिए पैसे ला रहे थे, बनवा रहे थे। प्रभुपाद जी ने कहा तुम यहाँ मंदिर बना रहे हो भगवान के लिए, और कृष्ण तुम्हारे लिए गोलोक में मकान बना रहे हैं। अब जो भी मतलब होता हो, उनकी इच्छा से बन जाता हो। उनको ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ रहा है, लेकिन मैं उसको देख सकता हूं। तो हम किन के आश्रय में है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, प्रभुपाद जी का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद उनका आश्रय करके देखिए, जो उन्हें बोला है वो करके देखिए। परम पूज्य जयप्रताप महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, 4 नियमों के पालन कर रहा है, प्रभुपाद जी का कुछ सेवा कर रहा है, चाहे वो घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी किसी तरह से सेवा कर रहा है, विश्वास है चले प्रभुपाद जी की बात पे, तो वो निश्चित भगवान के धाम जाएगा। जो ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसे आपको भ्रमित करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, परम पूज्य शिवराम महाराज ने पुस्तक छापी है, कहीं अपने खास से हल्के फुल्के प्रवचन में बोल नहीं दिए हैं, मात्र मैं उस पुस्तक को पढ़ा हूं, सिंपल फॉर द सिंपल। आप उसको ढूंढ लीजिए कहीं मिल जाए तो। और उसमें प्रभुपाद जी की शिष्या थी जिनको 1.5 साल पहले मालूम चल गया कि वो यशोदा माई के असिस्टेंट है, उनकी क्या सेवा है, क्या स्वरूप है, क्या कपड़े पहनती हैं आध्यात्मिक जगत में, सब मालूम चल गया प्रभुपाद की कृपा से। तो आप कृपया इस बात को हल्के में मत लीजिए कि हमें बहुत बड़े वैष्णव का आश्रय प्राप्त। बड़ा वैष्णव बोलना भी मेरा एक मैं तो मानता हूं अपराध है। वो क्या है हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी से पूछा कि आप कौन है, बताइए अपना स्वरूप। कहते मैं बताऊंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। कृष्णा से तुम्हार कृष्णा देते पारो तुम्हारा शक्ति। आज हमें क्या सोचना है? आप लोग ने क्या भागवत में पढ़ा नहीं था? मैं तो आज इसको स्मरण करके प्रसन्न हो रहा था कि प्रभुपाद कहते हैं हम बहुत उत्साहित हैं, ऐसा शब्द यूज करते हैं, हम बहुत उत्साहित हैं, उत्सुक हैं। हमें बहुत उत्सुकता है कि ये कृष्ण भावना का, भक्ति का प्रचार विश्व में जब पूरी तरह से होगा, सभी लोग स्वीकार करेंगे। आई एम पैराफ्रेजिंग इट, यही बात बोले थे प्रभुपाद जी अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट में। प्रभुपाद जी की उस उत्सुकता को पूर्ण करने में हमें कुछ योगदान करना चाहिए। He's eager, Prabhupada is eager to have this Krishna consciousness movement spread all over the world. तो उसमें हम सहयोग करें, कितना भी चींटी के मात्र भी हम सहयोग करेंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। और हम चींटी जैसा ही कर सकते हैं, मान के चलिए। अब भगवान बड़ा कर रहे हो अलग बात है, तो मिल जाएगी एंट्री, घबराइए मत। जुगाड़ बहुत जबरदस्त। प्रभुपाद जी बोले ना, मुझे गोलोक का पीछे वाला दरवाजा पता है, तो पीछे से जाओ या आगे से जाओ कोई फर्क पड़ता है? जनरली हम कम पैसे में जाना चाहते हैं। अरे आगे वाले गेट से बहुत पैसा लगेगा, पीछे वाले से कोई साइड जुगाड़ है क्या जल्दी पहुंचने का, लाइन में ना लगना पड़े? लाइन में तो खैर नहीं लगना पड़ता गोलोक में, लेकिन पीछे वाले रास्ते जाना चाहते हैं। बिना गुरु के शेल्टर लिए क्या, बिना कृष्ण नहीं, भगवान के वैष्णव का आश्रय लिए बिना, साधु कृपा, एक बात भी मन से नहीं बोलना, साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं हो। कोई कहे कि मैं सीधे भगवान का प्रेम प्राप्त करूंगा, गलत। प्रेम का मतलब ही है दासानुदास, तो बीच में दास है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? फिर से याद कीजिए, साधु कृपा नाम बिना, भगवान का नाम उच्चारण के बिना प्रेम नहीं हो। चैतन्य चेतावनी एकदम स्पष्ट, ढूंढ लीजिएगा वेदाव्यास में। महाप्रभु की लीला बताएंगे, वो तो सुबह होगी बेटा, कोई बात नहीं।
क्या हम वृंदावन रहने की इच्छा करनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे प्रश्न करते हो जाके, ये सब महिमा क्यों सुनाई जा रही है? आप लोग आइए रहिए। प्रभुपाद जी बोलते ही हैं कि प्रभुपाद में तात्पर्य बोलते हैं कि हमने सेंटर बनाया है ताकि वृद्धावस्था में लोग आकर के यहाँ पे रहें और भगवान की भक्ति ही करें। चितवन मतलब प्रेम पूर्वक देखने का रंग। हाँ ढंग, बहुत वही बात बोलते, स्नेहिल चितवन, प्रेम से कृष्ण देखते हैं। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, ये बात मैं बोलना चाह रहा था, रह जाएगी। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो दो चीजें होती है। भगवान स्नेह से हमको देखते हैं, हमेशा स्नेह से देखते हैं। ये नहीं सोचते ये क्यों आया ये क्यों आ गया मेरे दर्शन करने के लिए। कभी भगवान ऐसा नहीं देखते। बहुत कितना पतित आदमी हो, कितना भी पतित हो, कृष्ण के मंदिर में आया, कृष्ण कभी ऐसा नहीं देखते ये क्यों आ गया, ऐसा कभी नहीं देखते। कृष्ण कभी नहीं देखते। तो जब वो स्नेह से देखते हैं भक्त के ऊपर, तो भक्त के हृदय में उनकी सेवा करने की इच्छा को जागृत करते हैं। बहुत अच्छा बात लगती है। और दूसरा, जब भक्त उनकी मुस्कान को देखता है तो उनकी मुस्कान से कृष्ण उस इच्छा को बनाए रखते हैं। ये आचार्यगण समझाते हैं, बहुत अच्छा लिखा था। ओके, असुर लोग भगवान के माधुर्य को नहीं देख पाते, लेकिन भगवान के द्वारा मारे जाने के बाद मुक्त हो जाते हैं। तो क्या भक्त और असुर को एक ही धाम प्राप्त होता है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो असुरों को मुक्ति प्राप्त होती वह है निर्विशेष ज्योति, ब्रह्म ज्योति। उसमें भगवान के माधुरता का अनुभव नहीं होता, केवल जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाता है, तो इसलिए वही गति प्राप्त नहीं हो जाती। बोल एक सामान्य भाषा में वही गति बोल देते हैं, क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी भगवान से एक प्रकार से अभिन्न है, लेकिन भगवान का धाम, भगवान का मधुरता केवल भक्तों को ही प्राप्त होती है। ओके, पूतना को मिला, मुझे आप बोलने से पहले मैं सोच रहा था ये, पूतना को मिला, लेकिन आचार्यगण समझाते हैं कि उसमें भी ऐश्वर्य भाव की प्रधानता है। उसका प्रेम यशोदा मां के लेवल पे नहीं पहुंच पाया। ठीक है। आर देश टीकास इन द कैंटोस ऑफ भागवतम? नहीं, क्या मतलब, पता नहीं प्रश्न क्या करना। मे का मतलब क्या हुआ? भागवतम पर टीका होती, मे का मतलब क्या हुआ? नहीं नहीं, ये भानु महाराज ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को इंग्लिश में अनुवाद किया, उसको हम हिंदी में रखा है। प्रभुपाद जी ने अब उसको सार उसमें रखते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, अभी कल के श्लोक समझ में आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी स्पेशली आदि रस पे टीका करते हैं। प्रभुपाद जी इसको सार में रख दिए थे। इतना सारा टीका एक जगह लिख देंगे तो सोचिए, ऐसे ही भागवत पढ़ते नहीं लोग, इतना सब प्रभुपाद लिख देंगे। प्रभुपाद सब पढ़े हैं इसलिए लिख रहे हैं वहां पे। लेकिन अगर, और प्रभुपाद वहां पे बोले थे कि जो सीरियस स्टूडेंट है वो सब पढ़ेगा, बोले थे कि नहीं? तो हम प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार करने का प्रयास कर रहे हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ देवी माया? भगवान की आध्यात्मिक माया का शरण लीजिए। ये अच्छा प्रश्न है। अंधकार को क्यों धिक्कार है? अच्छा एक दीप जलाएं, सुना है ना आपने? अंधकार को मत सोचिए, माया को टेंशन मत दीजिए, भगवान कृष्ण की सेवा में लगी, अपने आप ही भगवान की शक्ति के आश्रय में रहते हैं। क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। भगवान का अनन्य भाव से भजन करिए तो आप माया से मुक्त होंगे। क्या दिक्कत है? जुगाड़ इन संस्कृत मीन्स युक्ति। या फाइनली मुझे मिल गया हमेशा के लिए। Brilliant is intelligent boy. युक्ति इज अ वर्ड। युक्ति के द्वारा, युक्ति है जिसके द्वारा हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। और इसके प्रमाण भी हैं। किस प्रकार से महाप्रभु के अभिषेक हो रहा था और दुखिया नाम की एक स्त्री थी, कुछ पता नहीं कितना शास्त्र पढ़ा था कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन नम्र भाव से गंगा जी का जल ला रही थी और महाप्रभु बोले ये कौन है? इसका नाम, श्रीवास ठाकुर बोले ये दुखिया है। अरे ये कैसा नाम है? इसका नाम सुखिया होना चाहिए। तुरंत कृष्ण प्रेम दे दिया। अरे कोई व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा है और आपको कुछ दे रहा है, मान लो मिठाई दे रहा है, और आपका बच्चा बगल में है, तो क्या कहना, इसको मत देना? ऐसा होता है? प्रभुपाद जी का बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है ना, मैं कृष्ण का हूं और आप मेरे हैं, इसलिए आप भी कृष्ण के हैं। नल कुबेर और मणिग्रीव क्या किए थे? कुछ भी नहीं किए थे, केवल नारद जी से संबंध हो गया था। इसीलिए आप देखिए एकदम स्पष्ट भागवत में दशम स्कंद में है कि मेरे, भगवान बोलते मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे भक्त ने बोला है इसलिए मुझे उनका उद्धार करना है। प्लीज इस बात को पकड़ के हमको चलना है। प्रभुपाद जी ने जो बोला है 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, इसे करना है। और इस हरे कृष्ण मंत्र का, इस कृष्ण कथा का प्रचार हमें पूरे विश्व में करना है। उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, अपने आप प्रमोशन मिलेगा आपको। ये हर व्यक्ति का, हर भक्त का ऑब्सेशन होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से कृष्ण भक्ति में, खुद कृष्ण भक्ति कर सकूं और कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकूं। चैंट हरे कृष्णा, स्प्रेड हरे कृष्णा, दैट इज प्रभुपाद्स डिजायर। उनकी इच्छा को पूर्ण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम शुद्ध हैं, हमको नहीं पता,
हमको पता है कि हम शुद्ध नहीं है, इतना तो कह सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी की इस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों की। और ये इच्छा केवल प्रभुपाद जी की नहीं है, गोपियों की भी है। कृष्ण कथा जो प्रचार करते हैं क्या कहती हैं गोपियां? भूरिदा जना। वो सबसे ज्यादा कृपालु है, क्योंकि कृष्ण के जीव की अविद्या को नाश करने का सर्वोच्च तरीका है कृष्ण कथा, कृष्ण नाम। ओके, तो मैंने सारे प्रश्न एग्जॉस्ट कर दिए, अब हम यहाँ रुक जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए, माइक पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, सब लोग सुन पाएंगे। जैसे आपने बताया कि अग्नि जो है अपना कर्म मतलब कार्य करती है, जी। चाहे वो बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, हाँ, जो भी हो। तो हरिनाम भी अपना कार्य करते रहती है। तो Yes. जैसे कि अग्नि में हम जाते हैं तो चाहे वो पापी हो, चाहे कैसा भी विचार का आदमी हो, तो उसका फील होता है, अग्नि का फील होता है। लेकिन हरिनाम का कभी कभी जो है हम करते हैं, इतना दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता उस चीज का कि ये काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो छोड़ उसका दीजिए। अच्छा, छोड़ेंगे आप? नहीं, ये प्रभाव है, अच्छा, ये प्रभाव। और अब देखिए कि भक्त लोग रोज क्या 13 दिन से एक ही श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। जब बाहर वालों को बुलाइए कि एक ही श्लोक पे 13 दिन 7 दिन नहीं सुन सकते पूरी भागवत, उनको लगेगा अभी अरे रुक्मिणी जी का विवाह नहीं हुआ अब तक समझ रहे हैं महाराज बोलते हैं कि रुक्मिणी का विवाह नहीं हुआ, अब 13 दिन से सुन रहे हैं। और क्या भक्तों का आग्रह कम हो रहा है कि हम तीसरा अर्थ नहीं सुनेंगे? बहुत हो गया, इतना कौन सुनेगा भाई? स्वयं मैं अपने जीवन में सीधे अनुभव करता हूं। अभी जाकर मैं चैतन्य चरितामृत खोलूंगा, कुछ ऐसा हमेशा एस्टॉनिशिंग मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ। मैं पूरे विश्वास से इसलिए बोल रहा हूँ कि रोज हो रहा है, रोज ये चमत्कार हो रहा है। ऐसी बात मिलती है कि मैं पूरा चार्ज होता है। एक लाइन होती है प्रभुपाद की, वो चार्जिंग होती है। प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोल रहे थे, एंड जो जितना कृष्ण की सेवा कर रहा है वो उतना ही महत्वपूर्ण होता जाता है, और बाकी सब मर रहे हैं। जस्ट हिट मी लाइक एनीथिंग। आपको पता नहीं अभी मुझे कैसा लगा कि नहीं लगा, मगर मेरे को एकदम हिट किया, वो बात एकदम हिट किया। तो हम ये देख रहे हैं कि नाम में आपको 1 दिन 2 दिन के बाद छोड़िए रुचि है या नहीं रुचि है, वो कभी होती कभी नहीं, तो अलग बात है। लेकिन तुरंत हम देख रहे हैं कि चेतना में हम अनुभव कर रहे हैं। जैसे आज मैं छोटा सा एग्जांपल जपा टॉक में दिया, एकदम से विचार आया। कुछ लोगों का वीडियो ऑफ था, जैसे अभी भी है, और कुछ लोगों का वीडियो ऑन था, फाइन। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है, और उनका नाम दिख रहा है, पूनम, मिलिंद, ऐसे कुछ अलग अलग नाम रख सकते हैं। तो नाम दिख रहा है तो आप अनुमान कर लेते हैं कि व्यक्ति भी पीछे होगा, है ना? इंसान नहीं दिख रहा, इसका मतलब था ना कि हम जूम में मान लेते हैं, जूम में मान लेते हैं, भगवान में नहीं मानते, है ना उदाहरण। और उसके बाद उसका वीडियो आप ऑन कर सकते हैं खुद ही वीडियो ऑन करेगा। उसी प्रकार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हरे कृष्ण मंत्र का ऑडियो भी कर रहे हैं, वीडियो भगवान ऑन करेंगे। और ये मैं अपने को प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नारद जी कहते हैं आहूत एवं। अब मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है, जैसे ही मैं कृष्ण की कीर्तन करने के लिए शुरू करता हूँ, तुरंत हृदय में भगवान आ जाते हैं, जैसे मैंने उनको बुलाया हो उस प्रकार से। तो आचार्यों का अनुभव है, भगवान का अनुभव है, भक्तों का अनुभव है। तो हमारा अनुभव अभी नहीं, हमारी बीमारी की वजह से। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये आप लिंक हमारे पास है, परम पूज्य वृंदावन महाराज जी माधुर कादम्बनी का वो बात बोल रहे थे। ये होता है, किसी दिन अच्छा लगता है, किसी दिन नहीं अच्छा लगता, ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है। लेकिन इस स्टेज में भजन करने के बाद करते हुए भी हम आगे प्रगति करते। इसलिए हमारे लिए आवश्यक क्या है? ड्यूटी की तरह यस सर, यस सर होता ना, जब ऑफिसर जाता है ना, उसको अच्छा लगे, अरे खड़ा हो जाएगा, यस सर, यस सर। तो सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा मतलब नहीं है, आपको ड्यूटी करनी है। सुदामा जी सुन रहे हैं हमारे शायद। अब सुदामा रात में चाहे वो अग्नि तापे चाहे कुछ करे, सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? अब ये तो नहीं कि वो वहां बैठा बेटा मेरा स्मरण कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो खड़े रहने की ड्यूटी मिलती है। क्यों भाई? आपकी नाइट ड्यूटी लगती तो आप क्या वहां पे ऑफिसर का स्मरण करते हो ना? आर्मी का जवान भी जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा युद्ध दुश्मन का स्मरण करे, हो सकता है मेरे बेटे का नंबर नहीं आया अच्छे, खड़ा तो हुआ ना गन लेकर के। तो जब कर रहा है, बार बार महाराज बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं। प्लीज आपसे निवेदन है, आप नाम महिमा महाराज जी का सुनिए, राधा गोविंद महाराज जी का। आप 14 बार सुन चुके हैं, उसीलिए वो बातें मुख से बार बार निकलती रहती। जीभ से नाम उच्चारण करने का इतना लाभ है। महाराज के शिष्य बोला, महाराज मन नहीं लगता जब मैं तुमको मन लगाने के लिए बोला हूं,
तुमको जीव लगाने के लिए बोला हूं। और हम लोग भी बोलते रहे अटेंटिव करो, अटेंटिव करो, कितना अटेंटिव हो पाता है? अटेंटिव करते यही है, कम से कम जीव से बोलते रहे, शारीरिक और वाचिक निष्ठा स्थापित कीजिए, मानसिक निष्ठा अपने आप हो जाएगी। ठीक है, अब हम पारायण शुरू कर देते हैं। प्रभु जी उत्साहित है, नींद लग रही है, ठीक है।